इंस्टाग्राम से आप कितना अर्न करते हो? तो मेरी अर्निंग ऐसा है कि मैं बोल सकता कि मैं 2 से 3 महीनों में काम करना है मुझे एक्सपेक्टर भैया के साथ में, अमीर भैया जो है अपने, और नागपुर वाव रोहित भैया। मतलब ऐसा नहीं कि फॉलोअर्स बेस से नहीं, दोनों का नेचर अलग है। कहीं ना कहीं उनको देख के भी हम लोग इंस्पायर होते हैं कि इतना बड़े पेजेस है जो हमारे पास भी ध्यान देते हैं। स्पेशली नागपुर वाव को तो बहुत बड़ा थैंक्स है। चैनल क्यों और कैसे बैन हुआ था? मेरा वीडियो 27 मिलेंगे, 16 घंटे हो गए थे आई गेस। तो 27 मिलियन मेरे व्यूज थे और इसमें मुझे 4.2 मिलियन लाइक्स थे और 1.2 मिलियन शेयर्स थे। बचपन से ही मेरा था कि मैं फैमिली को प्राउड फील कराऊंगा और ऐसा फील कराऊंगा कि मेरे पूरे मतलब पूरे एरिया में या मेरे पूरे मतलब पूरे खानदान में जो नहीं किया वो मैं करके दिखाऊं। और फिर 4 बजे सोता था, 1 से 1.5 घंटा सोता था मैं, और संडे को भी मेरा वही। इवन मेरे जो ओल्ड वीडियोस थे ना, उसमें कभी मैंने चेहरा दिखाया ही नहीं। ऑलवेज गॉगल। वी आर नागपुरियंस। वेलकम टू क्रेजी टाइम विद गोल्डी के एपिसोड में। आज हमारे साथ में एक ऐसे इंसान है, ऐसे क्रिएटर है, प्रॉपर नागपुर के हैं। आप उनको फेस से तो कम लेकिन उनके चैनल से आप ज्यादा पहचानते होंगे, जिनका नाम है अंकित। हेलो सर। तो सबसे पहले अंकित, कैसे हो आप? बढ़िया। ग्रेट। बहुत छोटी इसमें उनने बोल दिया कि बढ़िया। नागपुर के ना थोड़े से कम बोलते हैं, कम वर्ड में पूरा। कम वर्ड में पूरा। तो मैं अंकित के बारे में आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ में आइडिया दे सकूं कि अंकित क्या है। अंकित का एक चैनल है जिनका नाम है, खुद अंकित बताएंगे। मेरे चैनल का नाम है नागपुर प्राइम। इसको भी हो गए 11 से 12 महीने हो गए जो ये पेज बना हुआ है। 11 से 12 महीने हो गए। कंटेंट क्रिएटर का आपका पेज है। हाँ। गाइस, इनको इस चैनल में फीचर करने के बहुत सारे रीजन है। पहला एक रीजन था कि इतने कम टाइम पे इन्होंने इतना अच्छा उस पेज को ग्रो कर लिया है। कुछ सवाल ऐसे है कि ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी 2018 में। मैं 12th में था। उस टाइम पे म्यूजिकली करके एक ऐप आया था और नागपुर में किसी कुछ ट्रेंड नहीं था। तो मैं जस्ट देखता था, मुझे पूरे मुंबई के क्रिएटर्स दिखते थे उसमें। ओके। तो मैं देखता गया, मैं बोला मैं बनाऊंगा। तो मैंने बनाया, मैंने 1-2 वीडियोस बनाए। लोग हंसना मतलब शुरू कर दिए कि क्या कर रहा है, नागपुर में तो कल्चर ही नहीं है, ये तू क्या कर रहा है। इवन मेरे जो कोचिंग क्लासेस थे वो बोल रहे थे पढ़ाई पे ध्यान दे, ये सब मत कर। बट मेरी फैमिली मेरी फैमिली ऑलवेज सपोर्ट थी मेरे में कि तू कर, क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा था। मुझे था कि कुछ नया नया करना चाहिए करके। तो 2018 के एंडिंग एंडिंग में म्यूजिकली मैंने स्टार्ट किया था। हाँ हाँ हाँ। और फिर धीरे धीरे फिर वो टिकटॉक में कन्वर्ट हो गया। और टिकटॉक पे मेरे 1.3 मिलियन फॉलोअर्स भी थे। 1.3 मिलियन। जो आईडी हैक हो गई उसके 2 या 4 दिन बाद टिकटॉक बैन हो गया। आपकी आईडी हैक हो गई शायद, इसलिए गवर्नमेंट ने बैन कर दिया हो। नहीं, वो थोड़ा कंट्रोवर्सी हो गई थी, उसके कारण बैन मतलब हो गया वो। नागपुर में इस तरह का काम करना तो बहुत मतलब एज अ कंटेंट क्रिएटर तो एक सबसे पहले तो बहुत प्राउडली बात है। थोड़ा सा मुझे बताइए कि जब आप ये जर्नी स्टार्ट कर रहे थे या स्टार्ट कर लिए, तो आपके घर की तरफ से कुछ ऑब्जेक्शन था कि यार ये मत कर, तू डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, ये तू फालतू की चीजें क्या कर रहा है? इस तरह का कोई रिएक्शन, या ऐसा था कि चल भाई तेरे को जो करना है तू कर, हम तेरे सपोर्ट में? इवन मैं बताऊँ तो मैंने ऐसा हो गया कि मेरा बचपन का सपना था कि मैं बनूंगा इंजीनियर, वो भी सॉफ्टवेयर। अब हाँ सिर्फ वीडियो के लिए मैंने मेरा पूरा करियर चेंज कर दिया। अब हाँ। सोचो, नागपुर जैसी सिटी में उस टाइम पे 2018 में वीडियोस का कुछ क्रेज नहीं था, लोगों को वेस्ट लगता था। बरोबर। बट मुझे था कि ये नहीं, आने वाले कुछ टाइम में ट्रेंड करने वाला है करके। क्योंकि नॉर्मली उस टाइम पे सबका क्या चल रहा था कि हाँ डॉक्टर बनो या टीचर बनो इंजीनियर या बनो। इंजीनियर बनो या फिर आईटी सेक्टर में जाओ। उस टाइम पे आईटी नया नया आया था। हाँ तो मेरे फैमिली से बोल रहे थे कि तू वो कर। बट मेरा 12th हो गया, मेरा रिजल्ट आया और मेरा सीटी में भी अच्छा स्कोर था कि मेरा रामदेव बाबा में नंबर लग गया था। मेरा सडनली हुआ कि नहीं, मेरे को वीडियोस बनाना है और वीडियोस बनाना है तो फिर मुझे कॉलेज आना नहीं पड़ेगा, कि फोकस नहीं कर पाऊंगा। बरोबर। तो मैंने सडनली मेरा करियर चेंज कर दिया, फिर मैंने कर दिया बीबीए। मेरे घर वाले शॉक कि क्या कर रहा है तू, हाँ। जब तेरा बचपन सपना था इंजीनियर बनने का, फिर तू छोड़ के ये सब कैसे कर रहा है। राइट। मैंने बोला पापा करने दो। हाँ। मेरे पापा ने एक बार तो बोला बेटा कर ले। पता नहीं उनको क्यों ऐसा लगता है कि मेरा बेटा जो कर रहा है वो करेगा, और कुछ जो भी करेगा अच्छा करेगा। तो मेरे पापा ने मुझे पहला फोन लेके दिए थे ओप्पो का, हाँ हाँ। 2018 में, सिर्फ वीडियोस के लिए। क्या बात। जिस टाइम पे लोग बोलते थे कि नहीं ये सब वेस्ट है करके, हाँ उस टाइम पे मेरे पापा ने वो सपोर्ट किया है। मम्मी सपोर्टिंग है, मतलब मेरे पूरे फैमिली, मेरी बहन है, हाँ। पापा है और मम्मी है, और मेरा मामा भी है जो वो सपोर्ट किया, मेरी नानी, सब फैमिली मेंबर्स जिसने सपोर्ट किया है, मेरी मासी से लेके सब लोग। सबको लगता था कि ये करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा।
तो मैंने हम्म। किया, मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, लोगों ने ट्रोल किया पहले क्योंकि वो कल्चर नहीं था ही नहीं अपने, वो कल्चर था ही नहीं ना, तो लोगों ने हाँ। ट्रोल किया कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। पर धीरे 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 फिर उस टाइम पे टिकटॉक पे सिर्फ हम 4-5 क्रिएटर थे जो फेम में आए थे। कौन कौन थे, आपको कुछ आइडिया है? हाँ, उस टाइम पे आपने भी सुना होगा, लेटेस्ट में एक अपना रैपर चालू है, आदुस करके नाम सुना होगा आपने, जो रैपर है नागपुर का भी, हाँ आदित्य हिंगले करके हाँ भाई है हाँ। अपना। क्या बात। आ, बहुत भयंकर कर रहा है, पूरा सीन चेंज कर दिया उसने नागपुर का। क्या बात। रैपर में आ गया, अभी रैपिंग कर रहा है। एक सक्षम मंजरी करके भाई है मेरा, उससे ट्रांजिशन सीखा हूँ मैं, कपड़े चेंजिंग वीडियोस। हाँ। और एक अपने ऐसी एक मेरा भाई है प्रज्वल करके, हम्म। जो जिसके साथ में मैंने स्टार्ट किया हम्म। टिकटॉक का भी। हम्म। तो उस टाइम पे भी बहुत कुछ किए, मतलब ये कुछ क्रिएटर्स थे जिससे नागपुर धीरे धीरे आ गया था टिकटॉक पे। हम्म। बट टिकटॉक ही बैन हो गया, फिर इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हुई। पर उस टाइम पे क्या हो गया ना, हाँ। मेरा टिकटॉक इंस्टा से लिंक था और ओहो। यूट्यूब से भी लिंक था। हाँ तो हाँ। मेरे टिकटॉक पे 1.3 मिलियन फॉलोअर्स थे, यूट्यूब पे शायद से 1 से 2 हजार सब्सक्राइबर थे, हाँ हाँ। और इंस्टाग्राम पे 38,000 फॉलोअर्स थे। ओके। तीन हो गए। रिकवर तो हुए नहीं, रिकवर हो सकते थे बट अपने पास नॉलेज नहीं था उस टाइम पे, और वो कल्चर नहीं था उस टाइम पे, लोग सपोर्ट भी नहीं करते थे उतना, तो नहीं हुआ। फिर मेरे फैमिली में मुझे, मतलब सब भी सपोर्टिव है, सब भी आज तक, इवन अभी भी मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं हम्म। लेट आऊंगा तभी कुछ नहीं बोलते, मैं रात भर रीडिंग करूंगा कुछ नहीं बोलेंगे, बस है भैया ध्यान दे अपने पे। तो मेरे ये पूरे जर्नी में, मतलब जो मेरी फैमिली है वो बहुत सपोर्टिव निकली है, बहुत। और यही नागपुर में जो नहीं है, जो मेरी फैमिली ने करके दिखाया। तो इसके कारण मुझे एक बिल्डअप है अंदर से, ये है कि प्राउड है कि मेरी फैमिली जैसे फैमिली है करके। कुछ भी करूंगा ना, उनको लगता है कि मेरा बेटा करेगा और करके दिखाएगा। मैंने बोला पापा, मतलब पापा मम्मी से मेरा अच्छा है। मेरी बहन को बोला मैं पेज बना रहा हूँ, दादा तू कर, तू करू शकते। कभी किसी ने मुझे डिमोटिवेट किया ही नहीं। अगर मैं नहीं कर पाऊंगा ना, तू करेगा, मेरे वीडियोस टेक डाउन हुए हैं, अरे कुछ नहीं होता, वो लोग गलत है, तू बना और जाएंगे। तो आज उनका भी सपोर्ट है कि जो मैं यहाँ तक पहुंच पाऊँ इतने कॉन्फिडेंसली, जो मैं बोलता हूँ या मैं हाँ। जो भी करता हूँ। मेरी लैंग्वेज लोगों को लगता है कि क्या बोल रहा है करके, वो मेरे घर वाले बोलते हैं कि लोगों को शेयर करते हैं, मेरा बेटा ही है, मेरा बेटा है, देखो मेरा बेटा ये कर रहा है, प्राउडली बोलते हैं। कम फैमिली ऐसी होती है जो एक्चुअली में अपने बच्चों को इस तरह की फील्ड में सपोर्ट करती है, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर नागपुर के लोगों के लिए बोले तो फिर ये ऐसा हो जाएगा कि यार ये कुछ भी नहीं है, वहाँ के लोग कर सकते हैं, या बहुत बड़े जो फैमिली बैकग्राउंड से वो ये नॉलेज ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है क्योंकि क्योंकि। वो मतलब 90s के है ना, तो उनके लिए वीडियोस वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ एक स्क्रीन पे ब्लैक एंड व्हाइट लगता था, वो हम्म। उनके लिए था। अब ये सच एक्चुअल में होना, तो मेरे फैमिली ने उस टाइम पे जो उनको स्टैंड दिए, लोगों ने बोले, इवन हम्म। नेबर्स लोग बोलते थे ये क्या कर रहा है तुम्हारा लड़का, मेरा लड़का तो वो कर रहा है, तू कर, मैं लोगों को देख लूंगी। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ें इनके बारे में बता दूं, वो शायद बहुत लोग अभी सोच रहे होंगे कि किस पेज की बातें हो रही है। तो एक नागपुर प्राइम करके क्रिएटर का पेज है। और अंकित, आपकी एज कितनी है? मेरी एज अभी करंट में 24 है। तो आप देख रहे हो 24 की एज में लड़का एक ऐसे पेज को, जो कि 11 से 12 महीने पुराना होगा, एक हाँ साल भी होने का होगा, 10 से 11 महीने का हाँ, आपका 11 पेज है, का महीना पकड़ लो। 11 महीने के पेज में इतना ज्यादा बूम करना, ये अपने आप में बहुत प्राउड की बात है। लेकिन उनको बहुत इजीली ये चीजें नहीं मिली है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि यार मैं पेज बना लूं तो मैं 11 महीने में अंकित समान शायद मैं ग्रो अप कर लूं, बहुत लाखों रुपए कमाना चालू कर लूं। मैं इसके पहले आपकी जर्नी की इसमें आता हूँ। अंकित भाई, इसके पहले आप क्या करते थे, और आपने कैसे थॉट प्रोसेस आपकी आई कि मुझे कंटेंट पेज बनाना चाहिए या इस फील्ड में आना चाहिए, ऐसा क्या मूवमेंट था? बेसिकली मेरा पहले से मेरा माइंड थोड़ा यूनिक चलता था। क्रिएटिव। एकदम क्रिएटिव, कुछ ना कुछ तो ऐसा करना कि लोग पहचाने कि भैया ये है करके। तो हाँ मैंने बताया, म्यूजिकली बनाया, टिकटॉक हाँ। पे आया, वो सब हो गया। उसके बाद हम्म। लोगों ने बोला अब करियर खत्म है भैया तेरा। हाँ फिर रील आई, तो हाँ। लॉकडाउन लग गया, प्रॉब्लम्स आते गए। बट मेरा एक कैसे था कि मुझे फैमिली पे बोझ नहीं बनना था। हम्म। बचपन से ही मेरा था कि मैं फैमिली को प्राउड फील कराऊंगा, ओ। और ऐसा फील कराऊंगा कि मेरे पूरे, मतलब पूरे एरिया में या मेरे पूरे, मतलब पूरे खानदान में वो किसी ने जो नहीं किया, वो मैं करके दिखाऊं। और मेरे वही हुआ एक्चुअल में कि मेरे यहाँ पे कोई भी वीडियो क्रिएटर नहीं है, कोई भी नहीं, आपके फैमिली में कोई भी नहीं, मेरे पूरे मतलब रिश्तेदार में कोई भी नहीं है, सिर्फ यू आर मैं द वन एंड ओनली वन। ओनली। और अभी शायद से मुझे देख के लोग इंस्पायर हो रहे होंगे हाँ। और बना रहे होंगे। तो ऐसा मेरा था थॉट प्रोसेस। मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया। मेरा जर्नी स्टार्ट हुई एकदम फिर रील्स से। रील्स पे मैं वीडियोस बनाता था,
और 2000 लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन में तो भैया पूछो मत। फिर वो ट्रांजिशन वीडियो बना के फिर मेहनत बहुत किया, स्ट्रगल बहुत की मेरी इसमें। मेरा मतलब क्योंकि फैमिली को मुझे टेंशन देना नहीं था। इवन मेरे फैमिली को मालूम भी नहीं है कि मैं वीडियोस बनाने के लिए रेंट से लेता था गाड़ी। ये तो किसी को मालूम ही नहीं है फैमिली में आज तक कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। ओके, और आपके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और आपके पास में गाड़ी नहीं है, नहीं, आप रेंट कर रहे हो। और मैं रहता था मेरे नानी के यहाँ पे क्योंकि मेरा एजुकेशन भी था ना साथ में। नानी का घर कहाँ पे? नानी का घर था मेरे खामला तरफ और मेरा खुद का घर है खरबी तरफ। आप खरबी से हो। हाँ, ओके। तो मेरा एजुकेशन था, हम्म। बीबीए चल रहा था मेरा। तो मैं नानी के यहाँ पे था, नानी ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। हाँ तो हाँ। मैं वहां पे रहता था। तो कभी मामा की गाड़ी लेके जाता था वीडियो बनाने के लिए। सुबह 5 बजे उठते थे हम लोग। क्यों मैं उस टाइम पे मैं कॉलेज भी करता था, जॉब भी करता था और साथ में वीडियो बनाता था, तीनों करता था। वाह। और ये लास्ट एक दो साल की बात होंगी। ये 2020 21 22 की बात है ये। 4 साल पहले। हाँ मतलब आपकी 19-20 की उम्र होंगी मे भी शायद। हाँ, 18 19 20 के इसमें थे हम लोग। तो वैसे ही था, जॉब हमारी थी, 4 5 हज़ार की जॉब करते थे हम। कि फर्स्ट जॉब थी हमारी, ज्यादा एक्सपीरियंस था नहीं। पर फोकस तो करना था कि हमारा खर्चा निकले करके। हम लोग, मैं मेरा एक दोस्त है दुर्गेश करके, जो मुझे आज भी सपोर्ट करता है। इवन वो आज नहीं है क्योंकि वो गया शूट पे। मैं नहीं हूँ तो भैया जाएंगे, भैया है ना वहां जा रहे हैं ना, तो मैं वहां जाऊंगा। ओहो। तो मेरा पेज को मैनेज करने के लिए उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। और अभी शैली मेरी जो मतलब बहन जैसा है अभी, तो वो भी मतलब बहुत सपोर्टिव है। दोनों के दोनों इतना ही है कि दोनों ने मुझे इतना फुल्ली सपोर्ट किया, डेडिकेशन के साथ फुल्ली में। डेडिकेशन। इस इतने सारे जो आपके भाई है, आपके फ्रेंड्स है, आपको इतना अच्छा सपोर्ट मिलता है, बहुत इमोशनली आप सब एक दूसरे के साथ में अटैच है। ऐसा कोई मोमेंट, क्योंकि आपने तो बहुत मतलब 11 महीने में, जबकि कंपटीशन में भी आपके बहुत सारे पेजेस अभी है, मल्टीपल्स। मल्टीपल्स इसमें 6 महीने से आपने जो ग्रो जो चालू किए हैं। पास्ट की भी बातें करेंगे हम, हाँ, पास तो। क्योंकि लोगों को पता चले कि आपने क्या ऐसा स्ट्रगल किए हैं जिसके कारण आप अभी जिस लेवल पे हो। हाँ, वही है, नागपुर प्राइम ये 11 महीनों में नहीं बनते हुए 2018 से बनते हुए आ रहा है। एग्जैक्टली वो लोगों को पता नहीं है, उसी के ऊपर में आएंगे। ऐसा कोई मोमेंट कि आपको ऐसा लगा हो कि यार अब मैं कुछ तो बन गया हूँ। ये अभी रिसेंटली बात है। मेरा पेज एक्चुअली 24 दिसंबर को उड़ गया था। ये पता होगा मतलब जो जानते हैं मुझे। हाँ। और ये मुझे मेरे पर्सनल आईडी पे आने लगे मैसेज, भैया आपकी आईडी किधर गई, भैया आप दिख नहीं रहे, भैया अपडेट कैसे लेंगे। ये मैसेज कहाँ पे आते थे आपको? मेरे पर्सनल आईडी पे। मैं उस दिन ओके। शॉक था कि ऐसा कैसा हो गया। मतलब लोगों को मालूम है अंकित तुरकर है, हाँ। बट ये आईडी तो किसी को मालूम ही नहीं है, मेरी पर्सनल आईडी। हो। वहां आते थे मैसेज, वो भी रिक्वेस्ट में, भैया आईडी कहाँ गई आपकी, भैया हमको कुछ चाहिए, अपडेट मिल नहीं रही है। हाँ हाँ। तो मुझे उस दिन लगा कुछ हुआ करके। और फिर दो मेरा मेरे पेज एक्चुअली 5 दिन बाद आया था। तो तीसरे दिन की बात थी, मैं बहुत टेंशन में था। हम्म। मैं आईटी पार्क जैसे एरिया में था, वहां बैठा था अपना चुपचाप खा रहा था कुछ। एक हाँ सडनली कार गई हाँ। और वो कार जाके रुकी और हाँ। वापस आई। और वहां से 7th 8th में लड़की होंगी, वो लड़की आई, बोले भैया मैं आपको देखती हूँ, मैं आपको बड़ी फैन हूँ। मैं बोला फैन तो नहीं, फैमिली है अपन। हाँ। तो फिर उनके पापा भी आए, हम्म। बोले बेटा, बोले हमको कुछ भी अपडेट लगती ना, बोले हम आपको देखते हैं बोले। हाँ उनकी मतलब लड़की की मम्मी भी थी। हाँ। वो बोले कि ये दिन भर आपके वीडियो देखते रहते हैं कि भैया ने डाला क्या, भैया ने कुछ डाला क्या। तो फॉलो करते रहते बोले आपको, बोले कुछ फंक्शन हुआ चलो उधर, भैया ने डाला है। तो मुझे उस दिन लगा कि मेरा, और मुझे बोला उन्होंने कि भैया आपका पेज दिख नहीं रहा है, तो मैं बहुत हम्म। टेंशन में थी। और वो बोले कि उस दिन पापा को रात को उठा के बोल रही हो, मेरा पेज रात को गया था, पापा भैया का पेज दिख नहीं रहा है, हाँ। कुछ हुआ क्या। तो मुझे उस दिन लगा कि यार ये भी हो सकता है करेगा अभी, क्योंकि ये मेरे लिए अलग ही मोमेंट था। मैं राइट टेंशन में था, बट मुझे वो लगा कि नहीं, उस दिन मैंने फिर ज्यादा फोकस किया कि मेरे को पेज लेके आना है। राइट राइट राइट। एक अटैचमेंट हो जाती है, मतलब आप जब कंटेंट डालते हो जो लोगों के लिए यूजफुल होता है। मतलब बेसिकली ऐसा है कि अगर आप कुछ कंटेंट बना रहे हो तो कहीं ना कहीं वो हमारे ऑडियंस के लिए, व्यूअर्स के लिए यूजफुल होना बहुत ज़्यादा जरूरी हाँ, है ना? तो आप उसी के ऊपर में काम करते हो, कहीं ना कहीं ये भी एक सक्सेस का आपका क्या बोलते हैं मंत्र हो सकता है। ये भी है। और कैसा है कि मुझे पता है कि नागपुर में कैसा टोन लोगों को पसंद है, हाँ। लोगों को क्या देखना पसंद है। अगर एक कोई वीडियो है तो वो वीडियो को मैं मेरे माध्यम से कैसे लेके जा सकता हूँ कि लोग हंसेंगे, या लोग उसको मतलब फील करेंगे कि भैया वी आर नागपुरियंस। तो यस। वो मेरा रहता है मोटो।
ये बहुत पते की बात बोली आपने। नागपुर प्राइम लोगों को मालूम है, आपका है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। उसके भी रीज़न आप ही हो, क्योंकि आपने खुद से ज़्यादा लोगों के मैसेज पहुँचाने में आपने ज़्यादा फ़ोकस किए, ये मैंने उसके ऊपर में देखा। मतलब कई इवेंट हो रहा है, किसी की इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है? तो मैं ना बताते हुए आपने उनके ऊपर में ज़्यादा फ़ोकस किया है। मैंने वही किया इसलिए। क्योंकि आपने 11 महीने में इतना बड़ा अचीव करना, ये ईज़ी टास्क नहीं है, ये कोई नया बंदा नहीं कर सकता है। तो ये आपने कैसे सीखे? ये कैसा हुआ मेरे साथ, मैं एडिटिंग भी खुद करता हूँ, कंसेप्ट भी मुझे खुद बनाना पसंद है। हुँ, और बोलते हैं ना धीरे धीरे होता है, मैंने एकदम से नहीं किया। लोगों को लगता है कि भैया ये कैसे एकदम से बंदा आ गया, हाँ। तो एकदम से नहीं आया। बैकएंड में कुछ करता था, तब जाके आया। एक प्लेटफॉर्म मिला जो प्रॉपर टाइम पे मैंने ग्रो किया, बस वही हुआ। ये आपका खुद, मतलब ये प्राइम चैनल आपका पहला चैनल है कि इसके पहले आपने किसी के लिए काम किए या कुछ किए कि हाँ, हाँ, ऐसा कुछ? ये भी एक स्टोरी है। मैं एमबीए में एडमिशन ली थी, तो मेरा फर्स्ट सेम था। तो हाँ, वहां मुझे मेरा एक दोस्त मिला, गौरव करके। गौरव। हाँ, उसके एक्चुअली उस टाइम पे दो पेजेस थे। एक था हाँ, नागपुर कैप्चर्स और एक था नागपुर पार्टी अपडेट, जो दोनों के दोनों ग्रो है अभी। ओह! नागपुर पार्टी अपडेट तो पूछो मत, इतना ग्रो है। तो हम लोग बैठे थे, मैं उस टाइम पे बनाता था पर्सनल वीडियोस। तो वो बैठे थे, बोलते भाई ये चलेगा नहीं, बोले भाई चलेगा, भाई नहीं हाँ, चलेगा, ट्रेंड गया। तो फिर मुझे भी लगा कि हाँ ये तो बात सही है। अब समझता नहीं होता कि नहीं, फ्लो अभी ट्रेंड तो है ही नहीं वाला। हाँ, बोले अभी नागपुर के लोगों को नागपुर देखना पसंद है। तो मेरे को बोले कि भाई, बोले मेरे पास पार्टी का पेज है, बोले मैं चलाता हूँ, बोले नागपुर कैप्चर तू चला, बोले। हुँ, उस टाइम पे उस पे थे 4 या 5 हजार फॉलोअर्स थे। बस। तो हाँ, तो वो पेज उसने मेरे को दिया था। ये किसमें था, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक? इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे। दोनों पेज इंस्टाग्राम पे। हाँ, तो मैंने वो पेज को हैंडल किया, हुँ, और उस पे फिर मैंने कंटेंट डाले, और मेरी एडिटिंग लोगों को पसंद आई। जो एक्चुअल में मेरा जो थॉट था वो वहां भी बैठ गया। हाँ, हाँ, तो रैपिडली ग्रो हो गया पेज, 12-13 हजार या 15 हजार पे वो पेज लाके दिया मैंने। हाँ, बाद में फिर मेरे माइंड में ऐसे आया कि मेरे को भी एक पेज बनाना चाहिए करके। मतलब वो इंटेंशन नहीं था कि कुछ होगा करके आगे, बट है पेज में तो और एक पेज बनाएंगे, मतलब इन फ्यूचर हमको ही साथ में काम में आएगा। ओके। इसमें और एक सवाल आता है कि प्लेटफ़ॉर्म तो बहुत सारे हैं, हाँ, इंस्टाग्राम ही क्यों? क्योंकि हम नागपुर के लोग हैं, हमें चैलेंजेस लेना पसंद है। तो कैसा है कि जहाँ मतलब बोलते हैं ना, जहाँ प्रॉब्लम बड़ी होती है वहाँ नागपुर के लोग ही मतलब रहते हैं खड़े। राइट। तो हमारा वही था कि जो नहीं कर सकते वो करके दिखाएंगे। पहले से पॉजिटिव माइंड से थे, पेज हुँ, था। हुँ, फिर उसने बोला कि भाई मत कर, एक ही कर। मैं बोला भाई नहीं, अपन करते, बड़ा होगा कुछ करेंगे, हुँ, बोला। तो उसने मेरे पे ट्रस्ट किया। राइट। उसने मेरे को फिर बोला, और नागपुर प्राइम में जो वर्ड है ना, ये जो हुँ, यूजर नेम है, ये मेरे को हाँ, उसने दिया है, क्योंकि ये बोले कि नाग गौरव ने। हाँ, गौरव ने दिया है। हाँ, नागपुर कैप्चर का नाम वो रखना था नागपुर प्राइम, बट उसने नागपुर कैप्चर्स लगा, तो उसके माइंड में वो था। ओके। तो बोले भाई तो ये पेज पे बना। इवन लोगो जो मेरा पहला, जिसने देखा होगा पहले में, तो व्हाइट कलर का लोगो था, जो उसने दिया था, नाम उसने दिया था। वो पेज बनाया, फिर उस पे फोकस किया, और रैपिडली फिर बनाते, मुझे था कि मैं अपना फ्लो बनाऊंगा बस। हाँ, हाँ, मेरा फ्लो था। मेरा एक डायलॉग बूस्ट मेरे को फेमस चलता था, चलो आओ दिखाता हूँ मेरे साथ में करके, तो वही फ्लो मेरा लेके गया बहुत लंबे तक। तो वही से लोगों ने मतलब फील किया कि भैया ये अपने जैसी है। मतलब प्रमोशन रहे कुछ भी रहे, मैं अपने लेवल पे बोलता था, घुमा के एकदम। जो लोगों के मतलब, अगर बोलना कि आज मैं यहाँ पे आऊँ, नहीं, अगर आपको भी यहाँ पे आना है तो आओ, हुँ, आओ मेरे साथ दिखाता हूँ आपको मैं। तो वो लोगों ने किया कि नहीं यार, कुछ ना कुछ तो है। तो ये राइट। सडनली नहीं हुआ। 2020 की बात है, हम लोग जब बनाते थे, आप जैसे मेरे को बोले पास का, तो मैं हुँ, बताता हूँ पास में हमने क्या क्या किए। तो पास मेरा इमोशनल रहा है, बहुत ज्यादा इमोशनल रहा। क्योंकि मैं, मेरा दोस्त थे, हमारे पास एक्सीडेंट हो गया था गाड़ी का, और किलोमीटर के हिसाब से बहुत लंबा डिस्टेंस है। हुँ, पापा को कभी टेंशन नहीं दिया मैंने, घर में नहीं, ये घर वाले थे देने वाले सब थे, पर नहीं, मेरे को खुद से करना था। तो हम सुबह उठता था मैं 5 बजे। हुँ, डेली था मेरा रूटीन, 5 बजे उठते थे, 6 बजे उसके घर जाता था मैं, उसको उठा के हम जाते थे शूट को। हुँ, शूट करते थे 9 बजे। 9:30 बजे मैं घर पे आके अपना फ्रेश होके मैं जाता था ऑफिस में। ऑफिस में मैं 7 बजे तक काम करता था। उसके बाद में कैसा था कि मुझे अर्निंग का बहुत ये था, ओके। क्योंकि मुझे ऐसा था कि मुझे बहुत जल्दी जल्दी कुछ चीजें लेने थे। तो हुँ, मैंने फिर फोन रिपेयर करना, फोन को सेलिंग करने का काम भी मैंने किया है। कस्टमर से मैं बात करता था, तो मेरे में वो ट्रिक थी मार्केटिंग की। तो मैं ऐसे वो भी काम किए मैंने। हम मतलब स्ट्रगल लाइफ हमने दोनों ने वो भी बहुत देखे हैं।
और ऐसा करते करते फिर रात भर हम फिर 12 बजे घर पे आने के बाद खाना खाने में मैं करता था पढ़ाई 2 घंटे। अच्छा। फिर रात को 2 बजने के बाद 2 से 4 एडिटिंग करता था। 2 से 4। 4 और फिर 4 बजे सोता था, 1 से 1.5 घंटा सोता था मैं। और संडे को भी मेरा वही। इवन मेरे जो ओल्ड वीडियोस थे ना, हाँ। उसमें कभी मैंने चेहरा दिखाया ही नहीं। ऑलवेज गॉगल, क्योंकि वो आग ही होती थी। लोग बोलते थे कि सोता नहीं। ऑफिस में लंच टाइम में लोग खाना खाते थे, मैं सो जाता था 2 घंटा। दो हाँ। घंटा मैडम काम पहले कर देता था 1 घंटा पहले कि अच्छा नहीं लग रहा करके, और बोल के उस टाइम पे एडिटिंग करता था। वो भी मैंने लाइफ निकाली है मेरे इसमें। और मतलब बहुत कुछ हुआ। फैमिली का रहता है कि हमारे हम वही मिडिल क्लास जैसे लोग हैं, सपने बड़े रहते हैं, करना तो था। तो वीडियोस के लिए हम लोग जाते थे, उस टाइम पे क्रिएटर्स आ गए थे। हम्म। धीरे धीरे सीन बन गया था, 2022 में सीन आ गया था नागपुर में। लोग मतलब पर्सनल वीडियोस बनाते थे। तो राइट। हमारा ग्रुप बन गया था एक, थोड़े ग्रुप में मैं आ गया था। तो ऐसे शूट के लिए हम जाते थे, तो बोले नहीं तुम गाड़ी से आओ। अब वो लोग जाते थे कार से। तो थोड़ा हमें लगता था रिग्रेट कि यार हमारे पास कार नहीं इसलिए हमको नहीं, हमारे पास पैसा नहीं इसलिए हमको नहीं, तो हमको ऐसे मतलब ढकल दिया करते थे। वो लोग कार से देते लोकेशन पे और हम लोग बाइक से आते थे, वो भी रेंट से। एक अभी मामा की गाड़ी। तो वो टाइम भी निकाला है हमने, तो माइंड में था। तो मेरा दोस्त बोलता था कि यार अपन भी लेंगे, दुर्गेश जो मैं बोल रहा लेंगे भाई, अपन भी एक न एक दिन लेंगे। फिर बहुत मैंने किया, स्ट्रगल बहुत किया मैंने, दिन रात एक की मतलब एक किए बोल सकता मैं। और फिर मैंने बुलेट भी लिया और कार भी लिया, क्योंकि मेरी मम्मी का सपना था कि मैं कार में बैठूंगी। मेरे पापा बोलते थे कि अपन भी कार लेंगे। तो फैमिली को प्राउड करने का एक अच्छा मोमेंट था, इसलिए 2022 में मेरा प्लान था, सेट करके था। 2022 में मेहनत बहुत किया मैंने। मैंने अप्रैल में फोन लिया एप्पल का, मई में मैंने बुलेट लिया और जून में मैंने कार लिया। तीनों ओह। सीक्वेंस से लेके आए, मतलब खुशी मिलेंगी तो तीनों मिलेंगी तीनों महीने में। तो वो वाह। मेरा बहुत ये था। और लोग बोलते थे कि उस टाइम पे मैं 21-22 का होऊंगा शायद से। तो बोलते थे कि तुम्हारे लड़के ने ऐसे किसी किया। मम्मी बोलती कि उसकी मेहनत है। कभी उसको देखा आपने? कभी कोई इवेंट में नहीं गया, कोई फंक्शन में नहीं गया, कुछ भी नहीं किया मैंने, कभी नहीं। सिर्फ घर में बैठता था, ऑफिस करता था, शूट करता था, सब। मेरी लाइफ हुई हो गई थी। आपने बाइक लिए बुलेट, हाँ, रॉयल इनफील्ड हाँ, रेड वाली। हाँ, आपने कार लिए, हाँ, ठीक है, क्रूज, क्रूज लिए। क्रूज लिए। अ, मैं क्यों इतना खुश हो रहा हूँ, मैं कितना एक्साइटमेंट हूँ। ये 2 चीज़ें आपने लिए कौन सी एज में? 2022 में मैं शायद से 21 का ही होऊंगा। आपने 21 की उम्र में उम्र में लिया। आपने बाइक भी ले लिए, आपने कार भी खरीद लिए, और ये सब इंस्टाग्राम के नहीं, कैसे-कैसे? इंस्टाग्राम से नहीं लिया उस टाइम पे मैंने। उस टाइम पे मैं अर्निंग करता था, जॉब थी मेरी। 10,000 मेरे को मिलते थे उस टाइम पे सैलरी। 10,000 की हाँ, सैलरी थी, सैलरी लेकिन थी। इंस्टाग्राम से भी आपसे कुछ ना कुछ होते थे। नहीं, इंस्टाग्राम पे उस टाइम पे नहीं होता था, क्योंकि इंस्टाग्राम पे उस टाइम पे इतने क्रिएटर बन गए थे कि हम ओके। लोग सिर्फ मेहनत में लग गए थे। हम लोग सिर्फ स्ट्रगल लाइफ में चल रहे थे। हाँ, हाँ। बट कैसा कि कोई ईगो, बोलते ना, ईगो हर्ट हो गया था कि बैठा के नहीं लेके गए। ओके। तो मतलब वो हमको लगा कि डिसरिस्पेक्ट होगी हमारी। तो मैंने बोला, मैं मेरा पहले से ही है कि मैं पेशेंस लेता हूँ। मैं कभी किसी को आंसर नहीं करता, मैं पेशेंसली काम करता हूँ। ठीक है, आज नहीं है ना, कल हो जाएगा। राइट। तो मैं उस पे बिलीव करता हूँ। और मैं कभी खुद को मतलब मैं मेरे मतलब जो बोलते हैं ना कि लोग तो बोलते हैं ना कि मेरा ये मतलब मोटिवेशन है, हुँ, मैं हुँ। इसको फॉलो करता हूँ, मुझे ये पसंद है। मैं मेरे पापा को फॉलो करता हूँ, क्योंकि मेरे पापा मेरे रोल मॉडल है। क्योंकि ग्रेट। वो मतलब मेरे पापा ने जो स्ट्रगल देखे है, वो शायद किसी ने देखा होगा। तो मैं उनको देख के बड़ा हुआ हूँ। मैंने देखा है कि उनने कैसा किया करके, प्रॉब्लम होने के बाद भी मतलब कैसे स्माइल देना, राइट। और कैसा पेशेंटली, मतलब पेशेंस तो उनने बहुत रखे लाइफ में। तो बस उनको फॉलो किया मैंने, और इसलिए आज कहीं ना कहीं मैं प्राउडली बोलता हूँ कि मेरे पापा के कारण मैं यहाँ बैठा हूँ। और मम्मी ने मेरा मतलब बहुत, मेरे फैमिली, ग्रेट पापा, ब्रो। मम्मी, मेरी बहन। जो लोग बोलते हैं ना कि बहन मतलब बहन बोलते हैं कि नहीं ऐसी है, मेरी बहन बहुत सपोर्टिव, बहुत बहुत। भैया ये करेगा ना, लोगों को बोलती थी कि मेरी मतलब मेरा भाई है ये। उसको कॉलेज में जाते हैं ना, कॉलेज में ये लड़का देख क्या चल रहा है, मेरा भाई है ये। मतलब प्रमोशन खुद करती थी वो, मेरा भाई है ये। स्टेटस लगाएंगी, मेरे भाई ने ये कर दिखाया, मेरे भाई ने गाड़ी ले ली, मेरे भाई ने वो कर दिया, मेरे भाई ने फोन ले लिया। बहुत, मेरी मम्मी हमेशा मेरे सपोर्ट में रही, हमेशा। कि लोगों ने बोले, नॉर्मली कैसा रहता है कि अपने जो नागपुर कल्चर था उस टाइम पे, हुँ, सब लोग बोलते थे कि तुम्हारा लड़का ये करती है। नॉर्मली क्या है, पापा तो बिजी रहते थे, मम्मी लोगों को भी बोलते थे कि हुँ। मेरा लड़का ये है, मेरा लड़का वो है। उस टाइम पे मतलब फैमिली हम, हाँ, क्या बोलते हैं, सामाजिक प्रेशर। हाँ। तो मम्मी ने कभी मुझे बोला नहीं, पर मम्मी ने मुझे एक ही बोला कि मेरा बेटा वो करके दिखाएगा जो किसी ने नहीं किया।
ग्रेट। और आज शायद से मैं वही सपना पूरा कर रहा हूँ उसका। और यही नहीं रुकूंगा, और बहुत बड़े स्टेज पे भी मेरा जाने का मतलब प्लान है। और प्राउड करना है, नागपुर के हर एक लोगों को प्राउड होना चाहिए कि वाह, नागपुर का बंदा गया है। ग्रेट। तो ये नागपुर को लेके आ जाए, मतलब जाना है मुझे। आ, मैं तो ऐसा मालूम है, कैसे स्पीचलेस हो गया आपकी वो बातें सुन के, मतलब लिटरली हमारे नागपुर में लोगों का ये एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू बना है, मे बी शायद मैं गलत हूँ, कि यार नागपुर के लोग बहुत आलसी होते हैं, काम नहीं करते, काइंड ऑफ बहुत मतलब इनको कुछ काम बोले तो इग्नोर कर देंगे या आराम से करे करेंगे, ये सब उनका चलता है। ये सब होता है, ये जब होता है, ये जहाँ होता है जहाँ मजबूरन करना पड़ता है। जहाँ पैशन होता है ना, वहाँ आदमी थकता ही नहीं है, थकता ही नहीं है। मैं बता रहा ना, मैं सिर्फ 1 डेढ़ घंटे, मतलब 1 से 1.5 घंटे सोता था दिन भर में, तब भी मैं पूरे काम करता था। और तब भी एनर्जी थी कि नेक्स्ट डे उठूंगा, और इवन संडे को भी करता था मैं। आपको क्या लगता है कि अभी ये कल्चर बढ़ रहा है, बढ़ लोग रहा है, कर रहे हैं अभी? बढ़ रहा है। नागपुर में इन्फ्लुएंसर आ गए, अभी क्रिएटर्स बन गए, नागपुर एक्सपांड हो रहा है, नागपुर ग्रो अप हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव साइन है आने वाले कुछ टाइम के लिए। और फिर फ्यूचर नागपुर। बहुत प्यारी जर्नी आपकी रही है, बहुत स्ट्रगल से भरी हुई जर्नी रही है, गाड़ी ना होते हुए भी आपने बहुत सारी चीजें किए हैं। फैमिली को ठीक पता है। नहीं अभी भी बात, ये पॉडकास्ट देखेंगे तो समझ जाएंगे उनको कि मेरे लड़के ने ये भी किया है। मतलब उनको बताया नहीं ना, क्योंकि मुझे था कि उनको टेंशन नहीं देना है, अपने को खुद करना है ना। अब मेरा ऐसा सिंपल है कि अगर राजा बनना है ना, तो नौकर खुद बनूंगा मैं। क्यों किसी को बोलूं मैं कि मेरे को वहां तक लेके जाओ, नहीं, खुद करूंगा मैं। वाह। सबसे पहले तो प्राइम हो आप। नागपुर के प्राइम हो आप। अंकित भाई, इस सिनारियो में तो आपने इतना स्ट्रगल किए, हाँ। आपने गाड़ी लिए, सब कुछ किए, ये हमारे व्यूवर के लिए है। इंस्टाग्राम से आप कितना अर्न करते हो? इंस्टाग्राम से अर्निंग मेरी, मतलब पकड़ लो, स्टार्ट होगी होगी दिसंबर से, ये वाले, ये दिसंबर से मैं ज्यादा मतलब। 2024 से? हाँ, ये 2024 हाँ। दिसंबर से मैं अर्न करना मतलब शुरू किया। कि मैं एक्चुअली पार्ट टाइम करता हूँ अभी भी, क्योंकि मैं अभी भी जॉब पे हूँ। तो मैं पार्ट टाइम ही करता हूँ, और इन फ्यूचर अगर सपोर्ट रहा तो फुल टाइम भी जरूर करेंगे। तो मेरी अर्निंग ऐसा है कि मैं बोल सकता कि मैं हर 2 से 3 महीनों में हाँ। एक आईफोन 16 ले सकता हूँ। ग्रेट। 2 से 3 महीने में आप हाँ, ऐसा ये कर। इन एवरेज बता रहा हूँ मतलब हाँ। मैं। और अगर ये तो कैसा ऑफ मार्केट है ना, तो ऑफ और मार्केट में कुछ मतलब ऊपर से होता है। अगर जैसा प्राइम अगर रहा मार्केट, तो उस टाइम पे फिर। स्माइल। अंकित, इसमें कुछ ऑप्शंस क्या-क्या होते हैं? क्योंकि आप सिर्फ इंस्टाग्राम कर रहे हो, हाँ। ठीक है? क्योंकि हमारे बहुत सारे यूथ है जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए अगर मैं बोलूँ कि कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म अच्छा है स्पॉन्सर्स के हिसाब से या आपके ग्रो के हिसाब से, तो आपको कहाँ पे आना चाहिए? सारे। मैंने गलती कर दी कि मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे आया, बाकी हाँ। जगह बहुत लेट आया। और जब समझ में आ गया, तब शायद से लग रहा है कि थोड़ा पीछे हो गया हूँ वो हाँ, बाकी हाँ। प्लेटफॉर्म में। बट कर लूंगा वो भी, क्योंकि पहले से आदत है, कुछ पाना है तो पाना है करके। बट अभी के जो यंगस्टर है, जो भी ये सोच रहे हैं कि मतलब कैसा क्या इस सब में आना चाहिए करके, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि यूट्यूब पे भी आओ, फेसबुक पे भी आओ, क्योंकि फेसबुक अभी आने वाले टाइम पे ट्रेंड करने वाला है। क्या बात कर मैं रहे हैं? बता रहा ना आपको, सबसे ज्यादा प्रमोशनल एड्स वही चलती है। बरोबर है। मेटा बोलता है कि इंस्टाग्राम में चलती है करके, पर नहीं, वहां चलती है। मैं भी बहुत सारे ऐड जब करता हूँ तो मेरे को फेसबुक से बहुत अच्छी लीड आती है। फेसबुक से ही लीड आती है। लोग बोलते हैं इंस्टाग्राम से भी आती आती है, बट ज्यादा रेशियो जो है ना फेसबुक से आता है। तो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तीनों प्लेटफॉर्म पे आओ, सेम यूजर नेम लेके तीनों पे डालो। अगर आप यहाँ डाल रहे हो, कनेक्ट कर दो इंस्टाग्राम से, तो फेसबुक कनेक्ट होता ही है। आप यहाँ पोस्ट करो, वहां अपने पोस्ट हो जाएगा। यूट्यूब पे आप पोस्ट करो, यूट्यूब पे आप डालो, वीडियोस डालो, डेली डालो, व्यूज आए ना आए डालो। पेशेंस रखो, पेशेंस रखने के बाद सब मिल जाता है। ओके। खुद पे बिलीफ चाहिए बस। अ, लोग तो बोलेंगे, लोग तो बुरा बोलने वाले। ग्रेट। मुझे ना थोड़ा-सा बताइए कि आप कंटेंट बनाते हो, तो स्क्रिप्टेड कंटेंट होते हैं कि आपने मोबाइल उठाया और शूट करने चले गए? ये मेरा मोस्टली, मुझे बहुत लोग, मतलब जो क्रिएटर्स है वो लोग मुझे पूछते रहते हैं कि तू क्या करता है करके। मेरा ऐसा है कि मैं जब भी सोचता हूँ कि मैं ये बनाऊंगा, तो हुँ, वो हुँ। वीडियो तो मेरा चलता ही नहीं। क्योंकि वो क्या है, सोच के बनाता ना मैं, तो हाँ, मुझे ये हाँ। बोलना है। अब आप मेरी वीडियो उठा के देख लो, मैं जो वीडियो बोलूंगा, हेलो गाइस मैं यहाँ यहाँ आया था, यहाँ पे यही हुआ करके, वो समझ जाता है लोगों की ये डायरेक्ट बोल रहा है करके, ऑन द स्पॉट बोल रहा है करके। वो वीडियो सीधा वायरल, क्योंकि लोग समझ जाते हैं कि इसने सही बोल दिया। जो बोलते हैं ना स्क्रिप्टेड रहता है, हुँ। वो स्क्रिप्टेड ही रहता है। जो आप ऑन द स्पॉट बोलोगे वो दिल से बोलते कि क्योंकि ये तो आपकी एक्सपर्टीज़ हो गई है, हो। ठीक है?
लेकिन एज अ कोई नया यूथ, कोई नया लड़का है जो चाहता है कि नागपुर में मुझे वीडियो बनाना है, तो उसको स्क्रिप्टेड रहना चाहिए कि उसके हिसाब से अगर सोचे तो उसको क्या मैं करना चाहिए? बोलूंगा कॉपी करना चाहिए अपने वे से। ओके। क्योंकि नॉर्मली क्या है कि जितने भी पेजेस हैं ना अभी नागपुर हम्म। में, वो किसी ना किसी को देख के इंस्पायर होते हैं। और ओके। होते ही है किसी ना फिर किसी ये को देख के। ऐसा नहीं हो जाएगा कि एक भेड़-चाल समान हो जाएगा क्योंकि वो ग्रो हो गया तो फिर उसका सिमिलर कंटेंट मैंने नहीं, बनाया? अगर देखो एक कोई क्लिप है, उस पे लिखा है कि यहाँ पे ये होने वाला है, हुँ। और अगर वही क्लिप पे मैंने लिख दिया कि यहाँ पे ये हो गया, फर्क हो गया ना बोलने में। हाँ। तो वो ये उसको मतलब ऐसा नहीं कि कॉपी करना मतलब 100% कॉपी करना, उसका आइडिया कॉपी करना, उसको रीमेक करना, क्योंकि कैसा है ना, नकल के लिए भी अकल लगती है। तो वो बड़ा करना पड़ेगा। मैंने भी वही किया, मैंने भी बाहर के पूरे जितने पेजेस है, हाँ, सबको मुझे छान तो मारे। मालूम है नागपुर में जो चल रहा है वो चल रहा है, मैं हुँ। डालूंगा चलना ही नहीं है। राइट। तो मैंने बाहर के पेजेस को बहुत फोकस किया ऑब्जर्व किए, देखे। कि वो लोग क्या डालते हैं। क्योंकि अगर नॉर्मल है, मेरा ऐसा रहता है कि अगर बाहर के पेजेस की वीडियो अगर 10 मिलेंगे ना, अपनी 1 मिलियन मारे आराम से मारेंगे, फिक्स रहता है अपना। अगर बाहर की वीडियो 10 मिलेंगे ना, तो अपनी 1 मिलियन मारने ही आना है। तो मैंने वो स्ट्रेटेजी अप्लाई किया। मैंने देखा कि नागपुर में क्या ट्रेंड चल रहा है करके। मैंने जिस टाइम पे लोग वो टेक्स्ट वाला ट्रेंड चल रहा था ना, हुँ। मैंने उस टाइम पे यूनिकनेस लेके आ गया कि उसको टेक्स्ट में कॉमेडी वे में घुमाने का, जिसमें लोग एक्सपांड हो जाएगी, मतलब क्या करे क्या नहीं करे करके। हाँ। तो वो मैंने किया। इसमें मैं एक चीज़ पूछूँगा कि थोड़ा ब्रांड के ऊपर में आते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि लोग इसमें अर्निंग कैसे करते हैं? तो इसमें इंस्टाग्राम में मोस्टली आप ब्रांड आपको प्रमोट करते हैं क्योंकि आपका चैनल इतना बड़ा है और आपने लास्ट दिसंबर से अपनी अर्निंग हम्म, भी चालू कर दी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मैक्सिमम आपके ब्रांड से ही आते होंगे। हाँ तो इसमें होता है प्रमोशन का। हाँ। आपका खुद का चैनल है तो आप खुद प्रमोट तो करते ही होंगे। तो तो आपने खुद के लिए प्रमोट किया है या ब्रांड आपके पास में आए? ये कैसा है ना, इसमें दोनों चीज होती है। मुझे अप्रोच करना भी पड़ता है और कभी कभी आते भी है। तो ये अप्रोच जो करते हो, तो ये अप्रोच इंस्टा टू इंस्टा ये हो जाते हैं, उनके जाके डीएम कर दिया, हाँ, उनको मेल पर कर दिए। मेरा ऐसा है ना, मैं अप्रोच उसको करता हूँ जिसका न्यू स्टार्टअप है। क्योंकि मेरा ऐसा है कि भैया साथ में ग्रो होंगे। जो बड़ा है वो तो बड़ा ही है, वो तो राइट। करेगा ही मेरे को अप्रोच। हाँ। उसको प्रमोशन करना है वो करेगा। बट कैसा है कि जो जिसका भी नया स्टार्टअप है, जिनका बजट नहीं रहता है, तो वो लोग सर्चिंग में रहते हैं। तो उनको कोई कैसा है कि उनको खुद से कोई डीएम करेगा तो उनको लगता है कि मतलब उनको एक आता है पॉजिटिवनेस कि भैया है। उनका कॉन्फिडेंस मतलब ये होता है, बिल्डअप होता है। ओके। तो मेरा ऐसा है कि साथ में ग्रो करेंगे। और मेरा ऐसा पहले से ही है कि भैया साथ में लेके चलना है सबको। तो मैं ग्रेट। जो रहते हैं न्यू कमर्स जो रहते हैं ना, हुँ। उनको मैं डीएम करता हूँ। ओके। हाँ। अगर लोग चाहते हैं कि मुझे आपके साथ में कोलैब करना है, हाँ, तो वो कैसे आपके साथ में कोलैब कर सकते हैं? कोलैब का ऐसा है कि मुझे मतलब लोग भेज देते हैं कि डिटेल्स वगैरह भैया कि मेरा ऐसा ऐसा है। हाँ। मुझे हाँ, एक ये मेरे में ऐसा है कि मैं डायरेक्ट पूछता हूँ भैया आपका क्या क्या सीन है बता दो मुझे, जो भी ओके। है, हाँ। पॉजिटिव है नेगेटिव बता दो। तो जो भी है मुझे नॉर्मल मैसेज कर सकते हैं। आते हैं नॉर्मल मैसेज कि भैया मेरा ये कैफे है, मेरा ये एंड ऑल है, तो मुझे हुँ। प्रमोट करना है बट मेरा बजट नहीं है। ठीक है, डन। मैंने सोचता उतना कि इतना तो है, इतना क्यों करेंगे। अगर मैं उसका कम में करूंगा, हुँ। उसको लीड आ गई, इन फ्यूचर मेरे को याद करेंगे वो। एग्ज़ैक्टली। तो वही मेरा मोटो रहता है। मैं कांटेक्ट बनाता हूँ। क्योंकि हाँ। कांटेक्ट बनने के बाद नहीं, क्या आदमी कभी ना कभी किधर ना किधर नाम लेगा कि वो भैया आए थे, उनने वीडियो बनाए थे। तो वो नेचर बन जाता है। ये वीडियो अगर कोई बिज़नेस ओनर या तो किसी का बिज़नेस है, फिर वो किसी भी तरह का बिज़नेस हो, अगर आप नए स्टार्टअप है तो लोग सोचेंगे कि यार मुझे बहुत पैसा पे करना पड़ेगा इन्फ्लुएंसर को, तो स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिख रहा हूँगा अंकित के इंस्टाग्राम के ऊपर में कितने फॉलोअर्स हैं, कितने व्यूज़ आ रहे हैं, तो आप डायरेक्ट इनको डीएम कर सकते हो। नागपुर में तो इतने सारे कंटेंट क्रिएटर हैं, ठीक है? उसमें से आप एक हो। आप किसके साथ में कोलैब करना चाहते हो या ऐसा लगता है कि हम लोग एक बहुत अच्छी जोड़ी रहेंगे? मतलब लड़कों में या लड़कियों में? दोनों में? अगर ठीक है, अगर लड़के की बात करें तो? लड़कों में तो मेरा कोलैबोरेशन चलता ही रहता है। बट काम करना है मुझे एक्स फैक्टर भैया के साथ में, अमीर भैया जो है अपने, और नागपुर वाव रोहित भैया, दोनों के साथ में आपको काम दोनों के साथ करना में। है। क्योंकि दोनों के दोनों मतलब ऐसा नहीं कि फॉलोअर्स बेस से नहीं, दोनों का नेचर अलग है। दोनों मतलब
अच्छा खासा मतलब रिप्रेजेंट करते हो ना, कहीं न कहीं उनको देख के भी हम लोग इंस्पायर होते हैं कि इतना बड़े पेजेस है जो हमारे पास भी ध्यान देते हैं। मतलब हमको गाइड करते हैं। मेरा पेज जाने के बाद दोनों ने गाइड किया मुझे। मुझे हाँ बहुत लोगों हाँ ने गाइड किया, नागपुर वाइब्स करके उसने गाइड किया, MH49, प्रीत मेरा जो दोस्त है, मैं हाँ आपको बताऊँगा एक बात इसमें अच्छा याद है मेरे को। जी मेरे 10,000 फॉलोअर्स थे। हाँ हाँ मैं शाय टाइप हूँ पहले से, मतलब मुझे पसंद नहीं ज़्यादा ये कहीं जाना वगैरह। हम्म। तो मुझे मेरा फर्स्ट टाइम मेरा गरम कलाकार का भैया का ये था, इवेंट था, मुझे बुलाया गया था, मैं नहीं आ रहा हाँ था। मेरे को प्रीत ने बोला, प्रीत मेरा दोस्त है, मेरे को बुलाया उसने, भैया आ करके। हम्म हम लोग गए। उसने मुझे फर्स्ट टाइम मुझे इंट्रोड्यूस करवाया लोगों से। और वही बंदा है हम्म जिसने मुझे मतलब मार्केट में लेके आया। तो मेरे में गट्स नहीं थे। गट्स नहीं थे कि मैं लोगों से बात करूंगा, इतने बड़े पेजेस है, इनका क्या होऊंगा, हाँ मैं तो हाँ कुछ भी नहीं हूँ, मैं कैसे बोलूंगा, हाँ कैसे हाँ बात करूंगा। प्रमोशन के लिए उसने मेरे को मतलब पुश किया, कर भाई, ओके। साथ लेके गया, सिखाया मुझे कि ऐसा कर तू, वैसा कर तू। मेरे को मतलब प्रीत ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस सब में। और फिर धीरे धीरे क्रिएटर्स जुड़े। बहुत लोगों ने सपोर्ट किए एंड अभी मतलब अच्छी खासी मतलब जितने भी बड़े पेजेस है नागपुर के, सब मुझे मतलब जानते हैं और मैं भी उनको जानता हूँ अच्छे से। और कहीं ना कहीं मुझे उनका सपोर्ट है। और कैसा है कि एक बोलते हैं ना यूनिटी, वो एक है। और ये और भी बिल्डअप होनी चाहिए, अभी है, अभी हो रही है धीरे धीरे, बट ये ज्यादा इसमें होना चाहिए क्योंकि एक इंडस्ट्री नागपुर में बननी चाहिए। राइट। तो उसके लिए तो मैं इन फ्यूचर, जैसे आपने मुझे बोला कि किसके साथ मतलब काम करना है, तो मैं नागपुर वाव, नागपुर एक्स फैक्टर, नागपुर वाइब्स, MH49 इन सब के काम मैं करता ही हूँ और करना चाहूंगा। ओके करना ग्रेट। चाहूंगा क्योंकि ये मतलब ये मोटिवेशनल है, मतलब देखा जाए तो मोटिवेट करते हैं लोगों को, क्योंकि इनकी वीडियोस अलग लेवल पे जाते हैं। फॉलोअर्स ठीक है, इनके फॉलोअर्स है बराबर है कि इन पर घमंड नहीं है। जो रहता है ना लोगों में कि अगर ऐसे है, बहुत सारे लोग रहते हैं बाहर के भी जिसके 20 से ज्यादा फॉलोअर्स देंगे तो घमंड है, बात नहीं करेंगे। इनमें बरोबर। नहीं है, लाखों के फॉलोअर्स है पर घमंड नहीं है। तो वो एक है पॉजिटिव है, मतलब ये लगता है कि उनको देख के अपने को लगता है कि नहीं ये है। कुछ बनना तो इनके समान हाँ, हम बन और सकते हैं। स्पेशली नागपुर वाव को तो बहुत बड़ा थैंक्स है क्योंकि भाई मुझे हमेशा सपोर्ट करता है, हमेशा, हमेशा आज तक की सपोर्ट करते आ रहा है। भाई जैसे एकदम, मतलब कुछ हुआ ना तो बोल देगा हाँ ये मत कर अंकित, अंकित वो मत कर, वो एक कर भाई लेना। जैसा आपको सपोर्ट हाँ, करते। हाँ, आपको गलती के समय डांटते भी होंगे। हाँ। मेरा पेज जिस दिन गया था उस दिन मैंने बोला था मत डाल, मैंने बोला था और रील क्यों डाला तूने। एक्स फैक्टर भैया ने भी बताया कि ठीक है अंकित, जो हो गया हो गया, अब बात करके देखो, कॉपीराइट जिसने दिया है उनको अब बात करके देखो कुछ हो जाए। तो उनने मुझे गाइडेंस दी कि कैसे तू आगे प्रोसेस कर सकता है करके। तो वो तो अभी सागर पांडे भैया हमारे एक है, वो पॉलिटिक्स में मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तूने क्यों किया ये, जान दे उसको, मत लीगल लेके जाएंगे। नागपुर वाव, अपना MH49, नागपुर वाइब्स, इनने तूने क्यों डाला ये, तेरे को बोला था ना मत डाल करके। तो अगर कुछ अच्छा होता है तो मुझे सपोर्ट भी करते हैं। हैरो नागपुर तो भाई है अपना, हैरो नागपुर भी है इसमें, वो भी सपोर्ट करते हैं कि कुछ भी अगर रहा ना तो मुझे सपोर्ट करते हैं वजह से। गलती हुई डांटते कि नहीं की क्या, नहीं करना था, हटा उसको, बोलते हैं हटा मतलब हटा, फंस जाएगा तू, हटा दे। तो ओके। मैं भी उनको, कैसा है कि मतलब बड़े हैं मेरे से पेजेस में भी, और कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट है जो मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, उनका भी सपोर्ट है। क्योंकि क्या है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री में एकदम से आना पॉसिबल नहीं होता है। पॉसिबल नहीं होता है। तो उन्हें गाइडेंस दिए, प्लेटफॉर्म बताया कि कैसे ऐसे कर, मैंने खुद अपना दिमाग लगाया फिर। और वही है कि उनने तो दिए मेरे को आइडिया, मैंने उसको एग्जीक्यूट किया मेरे वे से। तो वो भी एक रहता है कि हर एक लोग कर सकता है। तो इसके लिए जैसे आपने मुझे क्वेश्चन किए कि किसके साथ काम करना है, तो ये वजह से जिससे मैं काम करूंगा और करता भी हो, करता रहूंगा। ये बात। तो अंकित भाई आपने जिस तरह से अभी मुझे बताया है कि आपका चैनल बैन हो गया था, हाँ, ठीक है। हमारे व्यूअर जानना चाहेंगे कि वो चैनल क्यों और कैसे बैन हुआ था। पेज मेरा बैन हुआ था 23 फेब को। नहीं, 23 फेब को मैं, सॉरी, मैंने डाली थी रील। उस दिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चल रहा था। हम्म तो मैंने 10 बजे मैच खत्म हो गया और 11 बजे मैंने एक रील डाली। मेरे पास जामटा की रील थी जो हाल ही में हुई थी। तो मैंने वहाँ पे लिखा कि इंडिया जीतने की खुशी में गणेश आरती लग गई करके। अब बैकग्राउंड में मैंने वो सॉन्ग लगाया था क्योंकि अपन इंडियन से तो अपन लगाते हैं। राइट। तो मेरा एक पॉजिटिव वे था कि जीत गई है तो अपन सेलिब्रेट करते हैं आरती के साथ में, और मेरा ऐसे ही मतलब पॉजिटिव माइंडसेट से मैंने वो वीडियो डाला था। वो वीडियो 1 से 2 घंटे में मिलियन चला गया। क्या बात कर रहे मैं शॉक, मेरे 46 के फॉलोअर्स थे उस टाइम पे, और फॉलोअर्स आना स्टार्ट हो गए थे। हो। मैं बोला कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो अपन बोला जाएगा वीडियो, मैं अपना था कि हाँ 1 मिलियन गया तो 2-3 मिलियन तक जाएगा। मेरी आदत है कि मैं वीडियो डाल के छोड़ देता हूँ, देखता नहीं हूँ। सुबह उठा,
सुबह उठा तो मेरी आदत है उठते बार मैं फोन देखता हूँ पहले कि पेज है कि नहीं है, क्योंकि वो बहुत रहता है ना, हेटर्स का बहुत रहता है, राइट। आईडी उड़ा देंगे ये देंगे, मुझे आते हैं ऐसी मैसेज भी। धमकी आती है। हाँ, तो पेज उड़ा दूंगा, ये वीडियो हटा दे करके, तो जो गलत नहीं है उसको क्यों हटाएंगे। राइट। और बैठे गवर्नमेंट अगर गलत होगा हम्म। तो वो हुआ मेरे साथ। सुबह उठा देखा 50K। मेरा सपना था 50K एक जमाने में, 2019-20 में हमने मतलब मैं और मेरा दोस्त सोच रहे थे कि हमारे 50K कब होंगे। लोगों के हो रहे थे ना उस टाइम पे, हम लोग नहीं कर पा रहे थे। तो मैं मुझे एकदम से मुझे मतलब मैं हो गया इमोशनल कि यार कर दिया, हो गया। मेरे दोस्त का फोन आया उसका ही, रात भर सोया नहीं, बोले मैं 50K तक टाउन मतलब वो काउंट कर रहा था। इवन उसके पास उसने मेरे को स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजी है कि 50K 49 मतलब 49.9 से वो रिफ्रेश करते करते 50K हुआ करके, रात भर सोया नहीं हूँ। हाँ। उसने बताया 6 बजे, भाई बोले 6 बजे कुछ 6 या 7 बजे समथिंग बोले 50K हुए बोले। मैंने बोला भाई ये तूने कैसे कर लिया, रात भर सोया नहीं बोले। सुबह देखा 10 मिलियन। हाँ। मम्मी के मतलब मम्मी मम्मी झाले 50,000। मम्मी खुश, मम्मी के पैरों की आशीर्वाद आशीर्वाद वगैरह लिया मम्मी के मैंने। हम्म। पापा नीचे से ऊपर है, हम्म। कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन उनके पैरों पकड़े, मतलब दर्शन वर्शन लिए दोनों से। बोला अचीव ये करो करके बोल भी रहा, मैं बहन ने बोली अच्छा हो गया कर लिया आपने भैया, ये हो गया वो हो गया। खुश था मैं एकदम। अब जब जिसके 50K हो गए वो तो खुश ही रहेंगे ना। राइट। अब उसको क्या मालूम था कि रात को ये होने वाला है करके। तो ऑफिस गया, मेरे बाजू में मेरा कलीग बैठा है शारिक करके। हम्म। तो वो बोलता भैया वीडियो चल रहे हैं, फॉलोस आ रहे हैं। बोला हम्म। हाँ भाई 13 मिलियन गया बोले। मैं मेरे शहर में, वो एक्चुअली बिहार का है, बिहार में ओके। बोलता है मेरा भाई है बहुत फेमस हो रहा है, उसको हाँ। फॉलो करो। मैं बोला भाई अच्छी बात है। तो देखे, फिर मेरे को बोलता भाई पार्टी होना अभी। पार्टी वार्टी की हमने हाँ। कॉलेज में, मतलब अपना ऑफिस जॉब के सॉरी, ऑफिस में। जॉब अपना ये हो गया था लंच टाइम। हम्म। डोमिनोज वोमिनोज गए खाया हुआ है, छुट्टी हुई। तो 5 बजे मेरा वीडियो टेक डाउन हुआ। मेरा वीडियो 27 मिलियन, 27 मिलियन। बाप रे। 15 घंटे हो गए थे, 15 या 16 घंटे हो गए थे आई गेस। तो 27 मिलियन मेरे व्यूज थे, और इसमें मुझे 4.2 मिलियन लाइक्स थे और 1.2 मिलियन शेयर्स थे। वीडियो इतना चल गया था, हाँ। इतना मतलब ऑल ओवर इंडिया में, मतलब इंटरनेट में हो गया था वायरल कि मतलब वो समझ ही नहीं आ रहा था लोगों को। लोग रिफ्रेश कर रहे, लोगों को ग्लिच हो रहा था, क्योंकि पूरा क्राउड मतलब पूरा पब्लिक उसमें घुस गई थी मेरे इसमें। अच्छा। बहुत भयंकर, बहुत भयंकर। एक रिफ्रेश करूंगा 1 लाख व्यूज बढ़ रहे थे। मैं खुद भी, मेरा पेज स्टक हो रहा था, एकदम स्टक, दिख नहीं रहे थे कुछ मुझे। मैं मतलब दूसरे पेज से देख रहा था कि क्या सिनेरियो करके, समझ नहीं आ रहा था, पेज स्टक हो गया था एकदम। स्टोरी व्यूज जो जा रहे मेरे को 30-30 50-50 हजार स्टोरी व्यूज। मैं बोला भाई चल क्या रहा। मेरे को आए कमेंट्स की वीडियो हटा दो करके, ये हटा दो हटा दो। लोगों ने एक्चुअली वो ट्रोल हो गया था, मैंने डाला था अलग पर्पस के, लोगों ने हम्म। अभी हिंदू मुस्लिम का डाल दिया कि दुबई में कैसा क्या हो गया वो। तो मैं बोला भैया वो वैसा नहीं, अभी लिखा है कि एक सिर्फ वो पॉजिटिव वे के लिए गया मैसेज। मैंने लिखा ही नहीं अभी कि दुबई में हुआ करके, कि दुबई का है बरोबर। करके। मैंने बोला इंडिया जीत गई वो खुशी में मैंने डाल दिया वीडियो बरोबर। हैप्पीनेस के लिए। लोगों राइट। ने वो कर दिया, लोगों को मिल गया ट्रोल कि भैया हम्म। प्राइम में मिल गया मैं आदमी अपने। तो लोगों ने कमेंट कर दिया। कमेंट भी उस पर अच्छे खासे थे, 20-30 हजार कमेंट्स थे। बाप रे। हाँ, वो वीडियो हो गया 5 बजे मेरा टेक डाउन 24 तारीख को। हम्म। अब वो रिपोर्ट किसने किया क्या किया आई डोंट नो, वो हुआ। और मैं बोला ठीक है चलो जाने दो। मैंने सबसे पहले बाबू को फोन किया, भाई वीडियो गया यार, हम्म। क्या हुआ। बोले मेरे फॉलोअर्स 46 के थे, हम्म। और उस टाइम तक मेरे फॉलोअर्स 54 के समथिंग कुछ हो गए थे। बोले चल छोड़ दे, फॉलोअर्स आ गए तेरे को, बोले छोड़ दे बोले। नागपुर राइट्स का फोन आया, हम्म। देख बोले पेज पे ध्यान दे बोले, उसने को बोला पर्सनली पेज पे ध्यान दे बोले, ऐसा कुछ हुआ तो देख थोड़ा ध्यान देते रहे बोले। हम्म। फिर मेरे को लगा कि यार ठीक है वीडियो उड़ गया, अभी अब क्या कर सकते हैं, पूछूंगा नहीं। मेरी आदत है फिर कि ऑफिस टाइम होने के बाद 7 बजे के बाद मैं प्रमोशनल वीडियोस डालता रहता हूँ रात को, रीच अच्छी आती करके। हम्म। मैं रास्ते पे साइड पे रुका और रील डालने गया तो पेज एकदम सडनली लॉग आउट। तो मैं बोला ये क्या हो गया। हम्म। मैं बोला हो सकता है कभी कभी इंस्टाग्राम को ग्लिच होऊंगा। हम्म। लॉगिंग नहीं हो रहा। दूसरे पेज से गया तो मेरा पेज सर्च ही नहीं हो रहा। फोन चालू लोगों के, पेज किधर गया। मैं बोला भाई पेज, मैं ऐसी कंडीशन में था कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। अब जो बंदे के पूरा ब्लैंक हो गए थे पूरा आप। ब्लैंक, जो बंदे के 50,000 सुबह हुए हैं हाँ। और रात को उसका पेज नहीं है उसके हाथ में। बरोबर। मेरे दोस्त लोग सेलिब्रेशन के लिए केक वेक लेके मेरा पूरा बना के रेडी है, और सरप्राइज दे रहे थे मुझे कि तू आ केक कटिंग, मतलब तू आ अभी अर्जेंट काम है करके। अनएक्सपेक्टेड था, वो भी सरप्राइज होने वाला हम्म। था वो। मैं बोला भाई पेज गया। मैं हम लोग पूरे मतलब शॉक एकदम कि क्या हो गया। मैं पूरा ब्लैंक हो गया। यहाँ वहाँ फोन लगा रहा, मैं सबको फोन लगा रहा, सबने गाइडेंस दिए मुझे कि तू शांत रहे पहले।
जितने भी मैं बताया आपको बड़े पेजेस सबने, इवन सारे जो बड़े क्रिएटर सबसे बात हुई मेरी, भैया ऐसे ऐसे हुआ, सब लोग बोल रहे थे कि शांत रहे, करते कुछ इसका। बट मैं समझ ही नहीं पा रहा था, मेरा पेज उड़ गया। अब मैं ऐसा था कि मेरा करियर ही गया, ऐसा मैं मतलब सोचा कि मेरा पेज जाना मतलब मैं पूरा उस दिन मतलब मैं मतलब रो दिया एकदम से कि आंख से आंसू हो ही नहीं रहे थे कि भैया क्या हो गया। कभी किसी का बुरा नहीं किया, कुछ नहीं किया, पेज क्यों गया? कुछ बोल रहा था, कुछ समझ नहीं रहा था, पेज क्यों गया? बस एक ही क्वेश्चन था, पेज क्यों गया? वो दिख रहा तो पेज दिख नहीं रहा। अनयूज अनयूज फाउंड जो आता है, यूजर नॉट फाउंड करके, और वो आ रहा था। बहुत टेंशन में गया, रात को गया, मम्मी बोले कि तू टेंशन मत ले। मेरी मम्मी उस टाइम पे मतलब अ, बोलते हैं ना कि ये आखिरी जनरेशन है मम्मी लोगों की जो हम्म। ऐसा बिलीव रखते हैं। मेरा मेरे बेटे को तंग मत करो, भगवान की मंदिर में बैठ गई थी मतलब घर के। हाँ। वो मतलब मैं 2 3 4 दिन वो टेंशन में था ना, दिख रहा था रास्ते में भी, मतलब मंदिर में ऐसी झुकती थी तो बोलती थी आने दो, उसका पेट बहुत मेहनत करता है। तो बहुत उसने फिर फास्ट वास्ट भी किए 2 दिन, ऐसा मंदिर अंदिर में, मतलब बहुत श्रद्धा से मम्मी, मतलब हमारे यहाँ पे संतोषी माता को हम बहुत मानते हैं, तो उसका मंदिर है हमारे घर के सामने। तो माँ प्लीज मेरे बच्चे को तंग मत कर, करा दे। मम्मी ने बहुत ये, उनका तो ये, उनको नहीं समझता ना कि कैसा प्रोसेस होने वाला है करके। हम्म। वो तो उनका ऐसा है कि गया तो आएगा। मेरी मम्मी ने एक वर्ड बोला था, तेरा पेज गया है तो तेरा पेज शुक्रवार के दिन आएगा, मतलब आएगा बोले। क्योंकि फ्राइडे को मतलब हमारे माता का दिन रहता है ना, तो आएगा मतलब आएगा बोले। मैं बहुत टेंशन में था, बहुत टेंशन में था। मैं घर पे ही इसी ऑफिस में मन नहीं लगता था, कुछ नहीं लगता था। मैं बोला न्यू स्टार्टअप करना, और उस टाइम पे मुझे समझा कि नहीं, बैकअप होना जरूरी है। क्योंकि उस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ इंस्टाग्राम का पेज था, कुछ भी नहीं था। तो मैं जितने भी न्यू कमर है सबको बोलूंगा कि आप अगर प्लेटफॉर्म पे आते हो तो साइमल्टेनियसली 2 से 3 प्लेटफॉर्म में आओ और साथ में ग्रो करो। अगर ये गया है ना तो आप फेल नहीं पड़ोगे, ये दो रहेंगे। राइट। मेरे केस में मैं ऐसा था कि मेरे पास ही वही था। और है कुछ जो लोग थे जिसने बहुत खुशी मना रहे थे कि मेरा पेज गया, और कुछ लोग थे जो मुझे मतलब बोल रहे थे कि तू टेंशन मत ले, हम लोग है ना, सब लोग, प्रीत से लेके मतलब जितने दोस्त लोग हैं सब लोगों ने सपोर्ट किए बहुत। मेल वेल कर बोले, ये कर वो कर बोले। इवन सागर पांडे भैया है, उनने मुंबई के जो मेटा ऑफिस है वहां पे भी मेल करवाया, क्योंकि उनके थोड़े इससे तो बहुत कुछ हुआ। और जैसे मेरी मम्मी ने बोला था, तो फ्राइडे को पे जाएंगे आप, पर फ्राइडे को नहीं, थर्सडे को ही 11 बजे मेरा पेज मेरे हाथ में आ गया। ग्रेट। तो जो बोलते हैं ना कि माँ की ममता हमेशा काम में आती है, और माँ की पुकार कोई नहीं रोक सकता। राइट। तो राइट। वो हुआ मेरे साथ, तो वो ऐसा हुआ मेरा पेज। और उसके बाद जब मेरा पेज आया ना, मैंने बहुत सोचा कि क्या करना क्या नहीं करना करके। लोग मुझे बोलते हैं अभी कि तू ये नहीं करेगा, तू ये नहीं डालेगा, नहीं मतलब नहीं डालेगा। तो इसके ऊपर में हम लोग आते हैं। अभी आपको पता हो गया कि क्या प्रॉब्लम थी, आपने बहुत सारे लोगों को डिस्कस किए होंगे हाँ, कि हाँ यार, ये चीज के कारण मेरा पेज हो सकता है, क्योंकि आपका पर्पस अच्छा था लेकिन शायद वो आगे वालों को उतना पसंद ना आया नहीं हो। है। तो अभी आप क्या प्रिकॉशन लेते हो और हमारे व्यूवर्स के लिए क्या बोलना चाहोगे कि ये चीजें करो और ये चीजें मत करो, ये क्या रहेगा? मैं सबको सजेशन तो पहले ये दूंगा कि पहले कुछ भी अगर आप रील डालते हो तो पहले उसका लॉ देख लो कि वो लॉ में आता है नहीं आता है। क्योंकि हम्म। वो मतलब है, डाल सकते नहीं डाल सकते, क्योंकि राइट। वो एक टाइम था जब कुछ भी डालो सब चलता था। अब नहीं है, अभी प्रोटोकॉल बहुत चेंज हो गया है। अभी आप कुछ भी नहीं डाल सकते हो। तो मैंने भी ये चीज़ नोटिस किया। अब मैं भी कुछ चीज़ नहीं डालता हूँ, मैं देख के डालता हूँ कि ये डाल सकते नहीं डाल सकते करके। तो कैसा है कि पहले कुछ भी अगर आप पोस्ट करते हो तो पहले उसके पहले मतलब पोस्टिंग करने के टाइम उसका पहले देख लो, इन्फॉर्मेशन निकाल लो कि ये डाल सकते नहीं डाल सकते, ये अलाउ है नहीं अलाउ है, किसी का हम्म। फेस तो नहीं आ रहा, वो फेस में कंफर्टेबल है कि नहीं है, उसके परमिशन लिए नहीं, मतलब नहीं लिए, ओके। ये सडनली डाल दिए तो वो नहीं होता है। अभी उस पे भी मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन होती है। अभी नागपुर पुलिस भी उसके लिए एक्टिव हो गए। एक लास्ट टाइम वो भी आया था, पोस्ट भी आया था कि कुछ भी मतलब अनऑथराइज आप नहीं डाल सकते करके। तो अभी जितने भी न्यू कमर्स है उनको नहीं मतलब स्पेशली आइडिया रहता है, और उनको कोई बताने वाला भी नहीं रहता है। उनको रहता है कि हाँ इतने डाला ना, हम भी डाल देंगे। पर कैसा है कि हो सकता है कि किसी के पास वो ऑथोरिटी रहती है डालने हम्म। की, किसी के पास नहीं रहती। तो थोड़ा वो चीज़ को देखो, और क्या डालना क्या नहीं डालना वो आप थोड़ा समझो चीज़ को, और उसके बाद ही आप पोस्ट करो। व्यूज व्यूज के चक्कर में ऐसा मत कुछ स्टेप उठा लो कि वो व्यूज तो आ जाए हम्म। बट करियर खत्म हो जाए। सही बोले आपने।
अभी आने वाला आपके प्लान्स क्या है और आप किस तरह के और वीडियो बनाना चाहते हैं? मैं अभी मेरा ऐसा प्लान है कि मतलब जितना अभी हमने देखा, नागपुर इतना मतलब अभी वाइडली हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है कि लोग बाहर से लोग देखते हैं नागपुर को भी। एक टाइम था कि हम लोग बाकी सिटीज को देखते थे हाँ। कि ये ऐसा है, वो ऐसा होता है। अभी हुँ, लोग देखते हैं कि भाई नागपुर में हो रहा है, इसीलिए तो नागपुर में अभी लोग ज्यादा आना शुरू हो गए। राइट। क्यों आना शुरू हो गए कि लोगों ने दिखाना शुरू कर दिया। नागपुर में प्रोजेक्ट एकदम बढ़ गए। हुँ, नागपुर में पूरा कल्चर अभी चेंज हो गया है। राइट। वो कैसा है, कहीं न कहीं हम जैसे क्रिएटर लोग ही है जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं नागपुर को, और ये करना चाहिए। और नागपुर के हर एक क्रिएटर को मैं मतलब सजेशन दूँगा कि जितना हो सके अपने सिटी को मतलब प्राउडली ये करो, एक्सप्लोर करो। और जो वहाँ हो सकता है वो यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि अगर 24 घंटे वहाँ है, 24 घंटे यहाँ पे भी है। राइट, क्योंकि ऐसा मैंने बहुत सारी जगह पे देखा और लोग बोलते थे यार नागपुर में घूमने जैसा कुछ नहीं है। अभी लोग बोलते हैं कि नागपुर आने के बाद कहाँ-कहाँ घूमे भैया, समझ में नहीं आता। राइट, मतलब मैंने देखा दिल्ली के, मुंबई के, बैंगलोर के कंटेंट क्रिएटर यहाँ पे आके एक्सप्लोर कर दे, तर्री पोहा खा के जाते वो हैं। ट्रेंड बना दिया। राइट। अभी अगर नागपुर आए और तर्री पोहा नहीं खाए तो मतलब भैया कुछ भी नहीं खाए। हाँ, जैसे उधर गए और गंगा स्नान नहीं बस किए बस बस वही। तो नागपुर आए तर्री पोहा नहीं खाए, मतलब ये कहीं ना कहीं हमारे नागपुर का नाम बढ़ रहा है। तो ये चीजें हम बोल सकते हैं। हम लोग हाँ भी नहीं बोलते, हम लोग हो भी ना मदद। अपन मन तो हाओ। हाँ, मतलब हमारे कल्चर का एक चीज ये है कि हमारे आसपास में छत्तीसगढ़ पास में है, एमपी पास में है। मेरे बहुत सारे लोग छिंदवाड़ा एमपी का सिटी है। हाँ, तो लोग वहां से यहाँ पे आते हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए, हॉस्पिटल के लिए आते हैं। तो हमारा मतलब बहुत पास पास में है। तो हम लोग एक मिक्स इसमें है। तो इसको हम वराडी भाषा बोलते हाँ। हैं। तो जो कि बहुत प्यारी है, बहुत मिठास है इसमें। इसके ऊपर में आपको कोई ट्रोल या ऐसा कुछ होता है? नहीं, कैसा है कि पहले कैसा था कि जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया ना, उस टाइम पे सब लोग नॉर्मली ही बोलते थे, सब लोग नॉर्मल जैसी जो फ्लो रहता था। हाँ। बट मैंने वो ही एक पॉइंट पकड़ा। हुँ, मैंने देखा कि ऐसे क्या कर सकते हैं कि लोगों को मतलब ऑडियंस ग्रैब करना, बोले वो भी नागपुर में, तो मतलब बहुत हैवी है। राइट। वो मतलब डिफिकल्ट है बहुत। मैंने सोचा कि इसे क्या कर सकते हैं कि जिससे लोग, मैंने बोला कि नहीं, अपनी जो भाषा है ना अपन उसको लेके जाएंगे। अब मराठी बोलना बराबर है, हुँ, बट हिंदी में उसको बोलना ये थोड़ा लोगों के लिए चैलेंज रहता है। राइट, राइट। मैंने, आप मेरी वीडियो कोई भी उठा के देख लो, मेरा ऐसा फ्लो है कि लोग बोलेंगे ही हक से कि नागपुरी है करके। अंकित एक डेमो हो जाए छोटा-सा। जैसे कि मतलब अभी देखो, अभी कोई फूड का रहा, हुँ, तो हेलो गाइस, अगर आपको ये खाना है तो आप इधर नहीं है तो क्या फायदा। अगर नागपुर में आप इधर नहीं हो तो क्या फायदा। तो ऐसा जो फ्लो रहता है ना, राइट। जो लोग कैसा है, अरे भैया नागपुर में और आपने ये नहीं देखे, चलो मैं आपको हाँ, दिखाता हूँ मेरे स्टाइल में। तो लोग, अरे भैया ये नागपुर का फ्लो हो गया। हाँ। अब अरे जैसे का म्हणता जैसे हो है नागपुर ना? में, अभी जैसे अपन कोई अगर मेरा वीडियो मराठी में गया, हं, का असं झालं, अभी तर तुम्ही का केलं यार, मग तुम्हाला हां, काही माहितच नाहीये, तुम्हाला दाखवतो मी, या माझ्यासोबत। राइट। तो वो कैसा है कि मैंने मेरा फ्लो पकड़ के रखा है कि कुछ भी हो जाए नागपुरी स्लैंग लेके चलता हूँ। क्योंकि कैसा है ना, मैं फैन हूँ हनी सिंह का, और मैं हनी सिंह को बहुत पहले से देखते आ रहा हूँ। बहुत मतलब यो यो हनी सिंह, मतलब बोले तो भैया वो अलग ही रेस का आदमी है। हाँ, ऑरा खत्म ही नहीं होता वो भाव का। तो उनको देख के मतलब मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ हूँ। हुँ, और उनने, जैसे अभी मैंने आपको बोला हनी सिंह, हुँ, बट योयो हनी सिंह, योयो जो उनने एक इंटरव्यू में बोला था कि हाँ, मैं फॉरेन में कहीं जा रहा था, हाँ। वहां पे किसी ने उनको योयो, यो हनी सिंह हाँ, बोला था। यो-यो मतलब आपका अपना हनी सिंह। हाँ, तो उनने उसे हनी सिंह के हटा के यो-यो लगा, मतलब हाँ, आपका अपना हनी सिंह। तो वो स्लैंग बनाया। वो कहीं बैठते थे, वो सिर्फ सुनते थे कि लोग का क्या बोलना है, लोगों का क्या बेसिक है। उन्हें हाँ, गाने बनाए। ब्लू आइज हिप्नोटाइज, ये लोगों ने नहीं सोचा था। नहीं। उन्हें वो बनाया। वो स्ट्रीट में बैठ के बनाया। तो मेरा भी वही है, मैं लोगों के साथ बैठता हूँ, लोगों हुँ, के साथ नॉर्मल रहता हूँ, डाउन टू अर्थ वाला काम है अपना। मैं देखता हूँ कि उनका क्या बोलना है। प्रॉब्लम्स रहती है, और प्रॉब्लम्स अकेले में नहीं, ग्रुप में मिलती है। तो ग्रुप में बैठने के बाद उनका प्रॉब्लम, तो वो मैं बनाता हूँ पॉइंट्स कि ये पॉइंट्स कवर करना है। अगर आपको अगर कुछ नॉर्मल है, मला थंड पानी नाही आवडत, तो हाँ, ये टॉपिक अभी नागपुर में चल रहा ना, तो सिर्फ ये उस पे नहीं चलेगा बंदे पे, हुँ, ये सब पे रहेगा। किसी राइट, को पसंद नहीं रहेगा, तो बना उस पे वीडियो, चलेगा। राइट, राइट, राइट। तो मैं वो कंटेंट बनाता हूँ, मतलब कंटेंट सोच के रखता हूँ कि ये बनाना है करके।
ऐसे बहुत सारे थॉट्स मेरे माइंड में है जो मैं करने वाला हूँ। और सबसे मेन बात कैसा है कि एक स्पेशल है मेरे इसमें पर्सन जो मुझे प्रॉपर गाइड करता है स्टार्टिंग से अब तक। तो वो मतलब वो स्पेशल पर्सन हमेशा मेरे सपोर्ट में रहता है। तो ग्रेट। गलती अगर होगी ना, अरे लोगों को तक जाने के पहले मेरे को वहां देना पड़ता है अप्रूवल कि ये परफेक्ट है क्या, नहीं नहीं गलत है, ये नहीं डालना, मत डालो, फुल ट्रस्ट। ग्रेट। अंकित, क्योंकि आपकी आईडी हैक हो चुकी थी, हाँ ठीक है, तो कुछ शॉर्ट्स में आप आंसर दीजिए इसके ऊपर में कि आपकी तो आईडी हैक हो गई थी, अगर आपको किसी की आईडी हैक करना है तो ऐसा कौन सा सेलिब्रिटी रहेगा? नहीं, मैं ऐसे तो नहीं करूंगा क्योंकि वो अगर हो गया हाँ। तो उसका जो दुख और जो दर्द रहता है मुझे अच्छे से मालूम है, क्योंकि हर एक की मेहनत रहती है। लोग बोलते हैं, लोग किसी का कॉमेडी वे रहता है, किसी का कुछ भी रहता है, बट हर एक बंदे की मेहनत होती है, वो अपने अपने पोटेंशियल से ग्रो करता है। तो मैं तो ऐसे नहीं करूंगा, बट अगर करना पड़ा तो मैं इंस्टाग्राम की आईडी हैक करके लगा दूंगा स्टोरी मेरी एक दिन के लिए। किसकी आईडी हैक करोगे? इंस्टाग्राम की कर लूंगा और उस पर लगाऊंगा स्टोरी, भैया प्लीज फॉलो, डायरेक्ट इंस्टाग्राम के प्लीज फॉलो। लिए। मतलब कैसा है कि एक दिन में वायरल। ये बात करना है तो डायरेक्ट कंपनी की करो। अब बोल के करूंगा भैया मैं ले रहा हूँ एक दिन के लिए, अब होगी वापस कर दूंगा आपको, लगा दो स्टोरी, बस खत्म। बहुत बढ़िया। क्योंकि आप एक बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर हो नागपुर के, आपको तो बहुत सारे डीएम आते होंगे, हाँ, ठीक है। अब इतने सारे डीएम में ऐसा कोई डीएम जो बहुत खतरनाक हो, या ऐसा लग रहा होगा कि यार ये क्या बोल दिया इसने? देखा जाए तो मैसेज तो आते हैं, डीएम्स आते हैं, और मेरा ये ऐसा है कि मैं हर दिन रात को 1 घंटा निकालता हूँ मैसेज कर देने के लिए सबको, हम्म। क्योंकि मैं कभी किसी को ये नहीं करता हूँ, डिसरिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। तो मैं देखता रहता हूँ मैसेज वगैरह, तो मुझे ऐसा अभी तक तो कोई मिला नहीं, बट एक बीच में अमरावती से कोई था शायद से लड़का, हम्म। उसने मुझे सडनली क्वेश्चन पूछा कि भैया मेरे को पेज भेज दो, आप पेज भेज दो, हाँ। बट आप चलाना। मेरे को वो उसका समझा ही नहीं कि पेज भेज दो और आप ही चलाना, मतलब ये मेरे को समझा नहीं था। मैंने हाँ। उसको बोला भी कि भाई थोड़ा एक्सप्लेन बताओ कि करना क्या चाहते हो आप करके इसमें। हाँ। तो मतलब बोले नाम आपका रहेगा, हम्म। आप पेज मेरे को दे दो हम्म। और आप चलाओ पेज। तो वो मेरे लिए वियर्ड क्वेश्चन था कि मतलब उसका मेरे को आंसर ही मिल, मतलब मुझे नहीं मिल पाया। ये मेरे साथ तो एक सबसे ये हुआ, नहीं बाकी सब मेरे जो है फैमिली मेंबर्स, वो डायरेक्ट, वो गलती से डायरेक्ट बोलते भैया ये आपने गलत डाल दी यार, ये नहीं डालना, भैया ये आपने परफेक्ट डाले हो, तो वो डायरेक्ट बोलते हैं। ऐसे मुझे कुछ ऐसा ट्रीडी और भी मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चंस वगैरह नहीं आया अभी तक। लोगों का आता है भैया आप ये करो, लोगों नॉर्मल है, लोगों को जो लगता है ना वो बोलते हैं भैया मेरे को ये होना आप करके दो, राइट। डायरेक्ट बोल देते भैया मेरे को ये करके दो फरमाइश आप, करते आपको। डायरेक्ट डायरेक्ट बोलते हैं। भैया वो बताया आपको वहाँ पे हिडन प्लेस बनी है, मैंने हाँ। निकाले फोटोज में गया था। और ये जो आपको मैसेज आते हैं, ये किस एज के लोग होंगे मैक्सिमम? ये अपने 18 से लेके 30 के इसमें हो गए। जो 30 साल के रहते हैं वो मुझे गाइड कर रहे थे कि भैया आप थोड़ा नहीं क्या वीडियोस जब बनाते हो ना तो लोग मतलब ऐसा, हाँ है पॉइंट अच्छा है। प्रमोशन के टाइम में जब मैं डालता हूँ ना वीडियोस तो हम्म। प्राइस डिस्क्लोज नहीं करता, ये नहीं करता, तो उनके जो रहते हैं टर्म्स एंड कंडीशन, हाँ। तो जो रहते हैं 30 के ऊपर वगैरह तो बोलते हैं भैया आप नहीं क्या, थोड़ा एक्चुअल में प्राइस का बताओ, आप हम्म। थोड़ा प्रॉपरली नहीं क्या उसमें वो बताओ कि मतलब हम लोग प्लान कर सके। अब हम्म। मैं अगर कोई प्रमोशन करने के लिए ये फ्रिज आप ले लो, तो लोगों को पता चलने को ना कि फ्रिज इतने की है, अगर आप मेरे मेरे बोलने पे आओगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो ये वो एज के हिसाब से है। और जो 18 से जो 25-26 एज में हम्म। है, वो है पूरे एकदम मस्त मतलब मोला। मस्त मोला, भैया कि हिडन प्लेस दिखाओ। हाँ, मैंने घूम लिया तो ये हाँ लोगों को भी हाँ बताओ। अगर वो चीजें लोगों को दिख गई तो वो तो खुश हो जाते। हाँ, भैया कैफे है ये प्रमोट करो ना, भैया आप इधर जाओ ना, भैया ये भी अच्छा है, भैया कुछ बताओ ना, अभी समर आ रहा है, अभी अभी हाल ही की बात है। हाँ। भैया समर आ रहा है बताओ ना, किसको नहीं मालूम वाटर पार्क्स, सबको सबको मालूम मालूम है। है, हाँ। भैया बताओ ना कहाँ जाएंगे वाटर, गर्मी हो रही है, अब आपने कुछ डाला ही नहीं है। और ऐसा है कि अगर सीजन आ गया ना तो डायरेक्ट भैया मैं डालेंगी, हाँ। भैया क्या हो गया ये, हाँ। क्योंकि पता है उनको कि भैया डाल देते करके। तो हम्म। मतलब डालूंगा सोच रहा हूँ। तो मुझे इतना बोले कि नहीं भैया आप डालो, आप नहीं डालोगे कोई और डालेगा तो फिर हमको वो अच्छा लगता नहीं है। तो फिर मैंने डाला वो रील, और वो भी 2-3 लाख तक शायद चल रही है वो वीडियो, छोड़ते नहीं ये लोग। अच्छा। हाँ अभी क्योंकि आपके मैक्सिमम जो भी काम है वो हाँ आपका इंस्टाग्राम के ऊपर में हाँ है,
अगर अंकित भाई एक दिन के लिए इंस्टाग्राम बंद हो जाएगा तो आप क्या करोगे? मैं एक दिन आप बात कर रहे हो, मैं 4 दिन बिना इंस्टाग्राम चला, और बहुत डिफिकल्ट है। आईफोन तो सब लोग यूज करते हैं, सबको मालूम है आईफोन क्या है। जी। आईफोन में मेरा 4 दिन का मतलब मेरा ऐसा कि मैं दिन में 2 बार चार्ज करता हूँ आईफोन को। बट वो टाइम पे ऐसा हुआ कि 4 दिन में मैंने आईफोन को सिर्फ 2 बार चार्ज किया। तो सोचो, फोन बिना इंस्टाग्राम की लाइफ मतलब मेरी 2018 से भैया सपना देखते आया ना उसके लिए। तो सही वो बात अगर है। बंद हो गया तो कैसा हो जाएगा। राइट। तो एक बहुत डिफिकल्ट है। और ये मेरे लिए नहीं, सारे क्रिएटर लोगों के लिए एक दिन के लिए अगर इंस्टा इनफैक्ट बंद, जो व्यूअर्स है उनके लिए भी। बहुत बहुत कि भैया अपडेट क्या होगी, नागपुर में क्या चल रहा, क्या नहीं चल रहा, बाहर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेन स्ट्रीम से ज्यादा लोग जो भी आजकल के मेन स्ट्रीम बस बस। चैनल है, मीडिया चैनल है, उससे ज्यादा लोग ट्रस्ट इंस्टाग्राम के हाँ, इसके ऊपर में करते आजकल हैं। लोग को एड्स नहीं पढ़ते। हम्म। आजकल लोग न्यूज़पेपर नहीं देखते। लोगों राइट। का क्या है, फील हो गया कि भैया न्यूज़ देखो, पेज आ गया ना न्यूज़ का, हाँ डालो उसमें, हाँ ये हो गया, लोगों को मिल जाती है एकदम इंस्टेंट अपडेट। न्यूज़ पे क्या है, कल आती है प्रिंटिंग, राइट राइट। मीडिया पे भी थोड़ा लेट आती है, बट इंस्टाग्राम में भी ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है ना, न्यूज़ चैनल, यहाँ हुआ 2 मिनट में वीडियो पोस्ट, तो लोगों को इंस्टेंट मिल जाता है कि यहाँ से नहीं जाना है। कुछ अगर ऐसी हुआ, यहाँ से ये हुआ है, यहाँ से मत जाओ, कुछ अगर बंद हो गया तो यहाँ से मत जाओ भैया, तो लोगों को पहले ही अवेयरनेस हो जाती है। बरोबर। ठीक है। तो इसलिए इंस्टाग्राम तो बहुत ही है। तो अंकित, आपके साथ में इतनी अच्छी हमने बातें की है, आपकी जर्नी हम लोगों ने देखी, हमको पता चला कि नागपुर प्राइम के पीछे में कौन इंसान है, कैसा है, क्या उसकी जर्नी रही है और किस तरह से उन्होंने अपने चैनल को ग्रो किए। ये तो रहा आपका अभी तक जी का सफर। जी। अंकित, इसके बाद में क्या प्लान है आपका? मैं सोच रहा हूँ कि मेरा मतलब मेरी थिंकिंग है कि सब कुछ इंडस्ट्री नागपुर में बना देंगे ये आने है, वाले फ्यूचर में। यहाँ पे म्यूजिक पूरा कंपोजर हो जाए, सिंगर हो है जाए, एक्टर हो जाए, है जो कि है, लेकिन जिस हिसाब से होना प्लेटफॉर्म चाहिए नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है। बना देंगे अभी क्रिएटर्स लोग, बन ग्रेट। जाएगा। जो मीडिया वहां पे नागपुर में बन जाएगा। अगर बिग बॉस अगर वहां होते तो नागपुर का बिग बॉस बन जाएगा। तो ये सब कल्चर यहाँ लाने का प्लान है सभी का। ओके। नागपुर में इंडस्ट्री बनने का सबका प्लान है, और मैं भी चाहता हूँ कि नागपुर में बने, क्योंकि क्यों दूर जाएंगे, राइट। यहीं पे जाएंगे ना, यहीं पे करेंगे। आपकी ऐसे जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स है, उनके साथ में कभी मीटअप या ऐसा कुछ होता है? हाँ, ये होते रहते हैं मीटअप्स वगैरह। अभी 2 दिन पहले मीटअप हुआ हमारा। कौन कौन आए थे वहाँ पे? उसमें सारे क्रिएटर्स आए थे, जिसमें रैपर्स रैपर्स भी आए, और मैंने उस दिन देखा कि हिडन टैलेंट मतलब बहुत है हिडन। हाँ हाँ। ऐसे ऐसे रैप गाते हैं ना कि मतलब बोल नहीं सकता। बहुत क्रिएटर थे, कॉमेडी क्रिएटर्स थे, कंटेंट क्रिएटर्स थे, हाँ। इन्फ्लुएंसर क्रिएटर्स थे, मतलब न्यूज वाले थे, बहुत लोग थे, सब भी थे। ओके। और ये कौन ऑर्गेनाइज करता है? ये इवेंट मैनेजमेंट रहता है किसी का, या किसी के इवेंट्स वगैरह रहते हैं तो वो लोग अपने किसी को कैफे का अगर लॉन्चिंग रहा है तो उसको प्रमोट करना है तो पूरे इन्फ्लुएंसर को ले लेता है। ये सब मतलब इवेंट्स रहता है, तो वो इवेंट था एक, किसी का प्रमोशनल इवेंट था, उसको प्रमोट करना था अपना कुछ। तो ओके। उसको कैसा है कि इनडायरेक्ट वे में अपन कैसे करेंगे, तो उसमें से कर सकते हैं अपन। हाँ हाँ हाँ, फिर वो अपने स्टोरी के ऊपर में हाँ लगा हाँ। के ये सब चेंज चेंज, ये सब बार्टर या इस तरह का कुछ होता है? ये एक्चुअली इनविटेशन बार्टर होता है, मतलब बुलाते हैं, अपना एक हम्म। इनविटेशन रहता है, इसमें अपने बुलाते हैं, बताते हैं कि ब्रांड्स के बारे में, फिर इन फ्यूचर अपना फिर उसमें प्रमोशन रहता है, फिर कोलैब रहता है। ओके। ग्रेट कि ग्रेट। पहले मतलब वो बुलाते हैं, गेट टुगेदर करते हैं कि मतलब आओ तो तुम समझो तो कि कंपनी क्या है, ब्रांड क्या चाहता है। उसके बाद रहता है वो मीटिंग, उसके बाद में फिर वो कोलैब्स वगैरह फिर आगे का इन फ्यूचर रहता है फिर। ओके, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि अंकित को बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर जानते हैं, हाँ आपने उनके साथ में कोलैब कर चुका हाँ है। तो इसमें एक सवाल ये आता है कि अगर किसी नए इंसान को, किसी नए लड़के को इस फील्ड में आना है, तो एज अ आप कंटेंट क्रिएटर उसकी किस तरह से हेल्प कर सकते हो? जो गलती मैंने किया मैं वो नहीं करने दूंगा, और जो स्ट्रेटेजी मैंने अप्लाई किया उसको थोड़ा एडवांस करके बताऊंगा उसको मैं, जिससे वो ज्यादा पुश करे, ज्यादा मेहनत करे। अगर उस टाइम पे अगर मैंने एग्जाम्पल 10 घंटे काम किया होगा, हम्म। उसको बोलूंगा मैंने 20 घंटे काम किया, तो वो नहीं चाहते हुए भी 15 घंटे काम करेगा। राइट। तो वो कैसा 5 हजार का तो हो गया ना उसके ज्यादा। तो वो उसको मेहनत बताऊंगा उतना मैं, करे। हाँ, उसको पूरा मतलब गाइड करना, फिर कैसा क्या करना क्या नहीं करना, क्या रूल्स होते हैं, क्योंकि हम्म। ये उनको नहीं मालूम रहेगा ना उस टाइम पे। राइट जब मैं राइट। था मुझे भी नहीं मालूम था, गलतियां हुई मुझसे, तब मुझे मालूम पड़ा कि ये अच्छा ये होता है।
तो जब मुझे पता है, मैंने वो प्रॉब्लम फेस किया है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि जो न्यू कमर्स है वो करे करके। वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म लेके आए, और आने वाला यूथ ही है जो नागपुर को आगे लेके जाने वाला है, तो ग्रेट। उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये बात तो अंकित बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपसे पता चली कि हाँ ये चीजें इस तरह से हो सकती है। एक नागपुर के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? नागपुर के लिए मेरा मैसेज ये रहने वाला है कि थोड़ा मतलब एक्सपांड करो खुद को, और टू मेक देम कोलैब। जो बोलते हैं ना सब लोग कि कोलैबोरेशन मत करो, ये मत करो, वैसा नहीं करना चाहिए, कोलैब करना चाहिए सबसे। और एक में से मिलो, क्योंकि मिलोगे नहीं तो आप कुछ पॉइंट नहीं कर सकते। घर बैठे आइडिया नहीं आता, आइडिया बाहर नहीं बजाता है। तो राइट। लोगों से मिलो। और नागपुर, जैसे कि नॉर्मली सभी को मालूम है कि 2 से 3 साल में आफ्टर लॉकडाउन जो हुआ है, हम्म। उसके बाद में नागपुर ने बहुत अच्छा ग्रो किया है। तो जब इतना अच्छा नागपुर ग्रो कर रहा है, तो उसमें अपना साथ होना तो ये जरूरी है। और इंडस्ट्री से लेके सारा कुछ नागपुर में लाना, ये अपना एक एम रहना चाहिए। और जितने भी व्यूअर्स है, जितने भी लोग देखते हैं नागपुर को, वो नागपुर को प्राउडली शेयर करो कि हाँ अपन नागपुर के करके। कि जैसे लोग करते नॉर्मली, कि जैसे अभी मुंबई या पुणे वगैरह हो गया, ये लोग अपने से आज भी 5 साल आगे है। ये आगे क्यों है? क्योंकि वो लोग कल्चर को नहीं क्या ऑक्यूपाई करके बैठे हैं। राइट राइट। अपन नहीं कर पा रहे। हम्म। अपन शर्म, मतलब अपने को लगता है कि अपन करेंगे तो यार कोई बोलेगा, या बाजू में अगर अपन ईगो आ जाता है। ईगो आएगा। लोगों का ये भी रहता है कि अगर मैंने फोन उठा के अगर बोल दिया हेलो हम्म। गाइस, तो लोग क्या सोचेंगे बाजू वाला। बरोबर। अरे तो सोचने दो, वो कैसा है कि वो उनके लिए नया है, बट तुम्हारे लिए तो पुराना है ना। तो हम्म। वो तुम करो, शर्म मत करो कोई चीज के लिए। और सेफ्टी से वीडियोस बनाओ, रूल्स के साथ में बनाओ, और कुछ मतलब ऐसा कुछ ना हो जिसमें नागपुर को हार्म हो, और नागपुर के ऑडियंस को मतलब कुछ गलत इन्फॉर्मेशन जाए। तो सब प्रॉपरली होना चाहिए। और जो मैं बोला आपको कि मुंबई पुणे अपने से 5 साल आगे है, ये 2 साल पहले 10 साल आगे थे। तो 2 साल में अगर नागपुर ने 5 साल का कवर कर दिया, तो राइट। आने वाले 1 साल में 15 साल आगे जा सकते हैं। और ग्रेट। उसके लिए वही है, यूनिटी बनाना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। और लोगों को पता लगने को ना, कि जैसे इन लोगों को पता होगा कि नागपुर प्राइम पेज चल रहा है करके, राइट। तो नागपुर प्राइम के पीछे कौन है बंदा जो कर रहा है, हम्म। उसको लोगों को पता करने को ना कि हाँ ये है। क्योंकि राइट एट द एंड बंदे को जानना मतलब पेज को जानना होगा। राइट। तो बरोबर है। ब्रांड्स के लिए भी इजी होगा। अप्रोच करना। हाँ कि भैया, हाँ वो बंदा है ना, उसको मालूम है वो ऐसा बनाता है वीडियो, तो उसको राइट। करो। तो उसके लिए ये नागपुर में नहीं होता है, थोड़ा नागपुर में वो होना चाहिए। जो कल्चर ऑक्यूपाई करना चाहिए अपन ने, वो नहीं कर पा रहे, धीरे धीरे कर रहे हैं। जब करना है आगे जाके तो अभी करो। राइट राइट। तो वो करना चाहिए। और जैसे कि आपने जो भी जो स्टार्ट किया है, ये सबसे मतलब मैं तो बोलूंगा कि सबसे बढ़िया है। थैंक यू सर। सही में बढ़िया है, क्योंकि कैसा है कि आप अभी जो आपका जो एम बताया आपने मुझे जी। कि सबका फेस वैल्यू आना चाहिए करके, तो हम्म। ये नागपुर में कोई चाहता नहीं था जो आप पहले कर रहे थे। थैंक यू सो मच सर। तो ये बहुत मतलब बड़ा है, और ये कंसेप्ट नया है। और मैं तो बोलूंगा सारे क्रिएटर्स को सपोर्ट करना चाहिए, और यही है कि सपोर्ट करो तभी आगे बढ़ेंगे, और एक साथ मिलकर सपोर्ट करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। कोई अकेला किंग नहीं बनता। सुन लो सर की बातें। अंकित भाई आपसे बहुत सारी बातें हमको समझ में आई, कंटेंट क्रिएटर के हिसाब से क्या चीजें करनी चाहिए भविष्य में और क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं। हाँ बातें करने के लिए आपके साथ में बहुत सारी चीजें हैं। हालांकि हमारे पास में थोड़ा सा टाइम की हाँ। लिमिटेशन है, लोग बोर हो जाते हैं। तो कुछ महीनों में हम फिर से मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ में, समझेंगे नागपुर क्रिएटर और क्या कर सकता है, किस तरह से कर सकता है और हम लोग उनको किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित भाई हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आपका भी बहुत बड़ा थैंक यू जो आपने मुझे इनवाइट किया, और ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिसमें मैं खुद को एक्सप्रेस कर पाऊँ, और लोगों को मैं मतलब बता पाऊँ कि क्या होता है और क्या नहीं होता है करके। एग्जैक्टली हमारे साथ में एक्चुअली में बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि मैं उस पर्दे के पीछे वाले इंसान को कभी पहचान ही नहीं पाया। हाँ एग्जैक्टली। लोगों को मालूम ही नहीं कि कौन है। अगर वो इंसान अगर उसके सामने में आ जाए तो कितने सारे लोगों की हेल्प हो जाएंगे हाँ कि यार अच्छा ये आपके साथ में भी ऐसे कई बार हुआ होगा कि आपके चैनल कोई देख रहा होगा और आप बाजू में बाजू में हो। स्टार्टिंग में हुआ मेरे साथ, स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था। क्योंकि स्टार्टिंग में मैं ऐसे ही देखता था, मेरे बाजू में, मतलब मैं शूट कर रहा हूँ, वो भैया ये अपडेट डाल रहा है देखो, मैं बाजू में खड़ा हूँ।
तो वो कैसा कि कवर रहता है इसलिए हम्म, समझता नहीं, तो मैं लोगों को ऑब्जर्व करता रहता हूँ कि लोग क्या गलत बोलते हैं, सही बोलते हैं। तो हुआ, मैंने लोगों को देखा, ऑब्जर्व किया, जो गलती थी मैंने सुना उनको। अब जो आदमी सामने बोलेगा वो रियल बोलेगा, राइट, वो उसको मैंने रेक्टिफाई किया, करेक्शन किया, और आज उनको ही मतलब लगता हुआ कि भैया इसने किया करके। राइट। तो वो एक है। तो मतलब अच्छी जर्नी जा रही है मेरी, और फॉर श्योर नेक्स्ट टाइम अपन जब आएंगे उस टाइम पे कुछ बड़ा करेंगे। और यस सर, हम चाहते हैं कि आप बड़ा करो कुछ, जैसे बाहर के सिटीज़ में होते, मैं तो बाहर की सिटी नहीं, मैं तो बाहर की कंट्री की बात करूँगा कि बाहर के कंट्री में जिस तरह से कंटेंट बनता है, उस तरह से हमारे नागपुर के भी लोग कंटेंट बनाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें और सिर्फ़ नागपुर में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में अपना नाम रोशन करें। भले ही वो बताया ना आपको मैंने वीडियो, वो भले ही वो वीडियो गलती से गया या सही से गया, लोगों ने सही बोले या गलत बोले, बट वो वीडियो ट्रेंड पूरा वर्ल्ड में किया। और यस सर, नाम नागपुर प्राइम से ही था, नागपुर ये वर्ड तो आ गया, यस लोगों सर। को समझ गया कि भैया नागपुर कुछ भी कर सकता है, ये तो आहे. जो किसी ने नहीं किया नागपुर ने कर दिया। आम्हाला नागपूर आहेच तसं दादा, आता मग काय करता? माझं जसं वागलं नागपूर पाहिजे तर पाहिजे, तर्री वाला काम है पूरा। यस सर। तो दोस्तों देखते रहिए द क्रेजी टाइम विद गोल्डी। आज हमारे गेस्ट थे अंकित। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच।